एक मिनट। ओके, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कल जिन्होंने अटेंड करा था सेशन, और कल के सेशन में अगर किसी को कुछ डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। श्रेया जी। हेलो। हेलो। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण मैम। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो वैदिक वाला कोर्स है तो ये एकदम स्क्रैच से है या इससे पहले भी इससे रिलेटेड कुछ और है जो पढ़ना है? नहीं, इससे क्योंकि रिलेटेड सर आपको और कुछ नहीं पढ़ना, ये बिल्कुल स्क्रैच से है। ओके ओके, जस्ट बिकॉज मैंने देखा वहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा था, सो आई थॉट कि इससे पहले कुछ हुआ होगा। इंटरमीडिएट के साथ आपको वैदिक का बेसिक कोर्स दिया जा रहा है ना, तो दैट इज फ्रॉम ओके स्क्रैच। ओके ओके सर, बिल्कुल जीरो से शुरू कर सकते हैं यहाँ पे? जी जी, बिल्कुल जीरो से। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। जी। सर इसके अलावा एक चीज और मुझे पूछनी थी कि इसको टैरो के साथ कैसे अलाइन करना है? क्या दोनों को कंबाइंड लेके चलना? जस्ट बिकॉज कि सर ने बोला था कि न्यूमरोलॉजी कर लो टैरो के साथ, बट मैं कर नहीं पाई। तो हम्म। क्या मैं वैदिक और टैरो का कॉम्बिनेशन बनाना चाह रही हूँ, तो क्या ये सूटेबल रहेगा? तो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है मैम, आप कैसे चीजों को इंटरलिंक कर पा रहे हो। कोई भी दो साइंसेस को जब आप इंटरलिंक करते हैं तो हम्म। डिपेंड करता है कि आपका टैरो में कितना होल्ड है, आपका एस्ट्रोलॉजी में कितना होल्ड है, और आप जो लिंकेजेस हैं उनको किस तरह से कनेक्ट कर पा रही हैं। आज के सेशन में वैसे जो एग्जांपल हम लेंगे उसमें आपको ये चीज और ओके अच्छे से समझ में आएगी आज के सेशन में। ओके। ओके सर। ओके ओके, जय श्री कृष्ण सर। ठीक है। थैंक यू। राजिंदर जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा मैम। सर कल आपने जो महाभाग्य जो हम्म। पढ़ाया था वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरी कुंडली में बन रहा है। हम्म। क्योंकि उसमें मेरा लगन मकर है और मेरा सूर्य एंड चंद्र जो है वो मीन में है। हम्म। और मेरा जन्म जो है वो 3:30 AM का है, मतलब कि सूर्य चढ़ने से पहले है। तो ठीक ये है। तो बन रहा है, लेकिन सर एक बात मैं पूछना चाह रही थी कि अभी आप ये बता देते कि ये काम अगर नहीं करता तो क्या क्या दूसरी चीजें हैं जो इसको इसका इफेक्ट नहीं मिलने देती, वो हम्म। प्लीज अगर आप बता दे तो। वो हम आभार। कवर करेंगे कोर्स के अंदर डिटेल में। बहुत सारे कैंसिलेशंस हैं, बहुत सारे, एक कैंसिलेशन नहीं है, बहुत सारे कैंसिलेशंस हैं इसके, नहीं, हर अलग हर अलग। योग के कैंसिलेशन अलग अलग होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वही तो कह रही थी कि अगर आपने ये पढ़ाया था तो इसका बता देते एक योग तो हमें अच्छे से पता चल जाता। हम देखिए वो अपना चेक कर लेते एक या कि दो क्या नहीं हुआ। एक या दो सेशन में वो संभव नहीं है। कैंसिलेशंस अच्छा। ग्रहों की स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना पावर है। अगर आपका चंद्रमा वीक है, चंद्रमा, हाँ, मेरा चंद्रमा अस्त है, यस मेरा चंद्रमा अस्त है। तो बस एक कैंसिलेशन तो यही हो गया। ये ठीक ठीक, चंद्रमा यही की जानना पावर ही चाह नहीं रही है थी। तो वो बनाए गए। ऐसे अलग अलग कैंसिलेशंस हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे कोर्स में। ओके हर योग के ओके कैंसिलेशंस होते ओके, थैंक यू, आभार सर। हैं। हर धन्यवाद। सिमरन जी। वंदना जी। हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि बेसिक वाला कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? इसी के साथ चालू होगा मैम, योगों के साथ, कल से ही। कल से ही होगा? कुछ लोगों और को आज टाइमिंग हमने वही? एक्सेस दिया है। टाइमिंग इसका, ये तो अभी हम आपको वीडियोस दे रहे हैं बेसिक की। इसके जब 3 सेशन होंगे, लाइव सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, तो 2-3 दिन पहले आपको ओके, बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ज्योति जी। सर मैं पूछना चाहती थी, जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं वो फीस जमा कैसे करवाएं? वो मैम सर आपको बता देंगे, राइट, उसकी ठीक है। जानकारी सर आपको अभी आएंगे तो वो दे देंगे। और सर मैंने इंटरमीडिएट वाला कोर्स करना है, तो क्या ये मुझे बेसिक 299 वाला करना जरूरी है? बेसिक एस्ट्रोलॉजी आपको आता है? या हाँ, तो फिर रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। फिर भी आप कर लीजिए बेसिक भी, क्योंकि हमने बेसिक में भी एडवांस तक पढ़ाया हुआ है काफी सारी चीजें, तो आपको हेल्प हो जाएगी।
और फिर आप इंटरमीडिएट? हाँ, इंटरमीडिएट तो आपका लाइव चलेगा ही, बेसिक की रिकॉर्डिंग्स लेके रख लीजिए, उसको बाद में आप देखते रहिएगा, आपकी नॉलेज एनहांस होगी, क्योंकि उसमें हमने लग्न लग्न के प्रिडिक्शंस बहुत सारी चीजें बताई हैं। और सर ये कैसे आप वीडियो या ऑडियोज वगैरह भेजोगे तो वो किस पे भेजोगे? वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो मिलेंगी या हमारे एलएमएस में वीडियो मिलेंगी। तो आप अपने यूट्यूब में अगर हम आपको वीडियो देते हैं तो आप लॉग इन करके देख सकते हैं अपने अकाउंट से, और अगर एलएमएस में वीडियो मिलते हैं तो एलएमएस में लॉग इन करके आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, चलिए, तो अभी एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद हम सेशन आज का चालू करेंगे, क्योंकि आज का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सेशन है। आज जो हम योग डिस्कस करेंगे उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो जो पुराने बैच में योग हमने डिस्कस करे थे वो रेडीमेड योगास हैं, आप देखो और प्रिडिक्शन करो। अब जो हम योग डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग योग हैं, और उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, लेकिन जो प्रिडिक्शंस आप करोगे वो उनका लेवल बहुत ही अलग होगा। जैसे आज जो हम योग डिस्कस करेंगे वो योग है बॉल्डनेस का, हेयर फॉल का। अब हेयर फॉल का कोई रेडीमेड योग नहीं है, तो हेयर फॉल का जो योग है वो डिराइव करना होता है, तो वो डेरिवेशन में आज आपको बताऊंगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग आज की क्लास होगी। और अभी जो लाइव सेशंस हम करेंगे उसमें ऐसे ही इंटरेस्टिंग योग हम डिस्कस करेंगे, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन एजुकेशन, जिसका कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, सब डेरिवेशन से वो योग चलते हैं। ओके, दिव्या जी। हेलो जी, सर, मुझे पूछना था कि लाइक मैं अभी बस बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना चाहती हूँ, तो अभी सिर्फ उसके बेसिक का कोर्स हम नहीं ऑफर कर रहे हैं, वो नेक्स्ट मंथ ऑफर करेंगे। अभी जो बेसिक कोर्स हम दे रहे हैं वो इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स को ही ऑफर कर रहे हैं, उनके तो लिए। लाइक उसके लिए फिर मुझे इंटरमीडिएट करना होगा, उसके साथ ही मैं जी बेसिक कर सकती जी हूँ? जी। ओके, ठीक है। रुचिता जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। मैंने आपका एक सेशन अटेंड किया था मंगल दोष का, तो उसके बाद जो आप कल वाले सेशन की बात कर रहे हैं वो मैंने अटेंड नहीं किया था। तो ये जो आज मैंने ऐड देखा, बाय द वे मैं कल बिजी थी, तो ये जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी आप सिखा रहे हैं, क्या इसको मैं कर सकती हूँ? बेसिक तो अभी आज हम नहीं कर रहे हैं मैम, आज हम इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी का ही जो लाइव सेशन में योग हम डिस्कस करेंगे उसकी फर्स्ट क्लास है। ओके तो इस कोर्स के साथ बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आपको 299 में ऑफर करा जाता है, ये ऑफर है। ओके, तो हो सकता है मैंने इन्फॉर्मेशन मिस कर दी। आज आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि कल से लिंक्ड नहीं है आज की क्लास, लेकिन कल का वेबिनार भी आप देख लीजिएगा, वो यूट्यूब पे शायद अपलोड हो गया होगा, तो आप एक बार उसे एक्सेस कर लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि कल अगर अटेंड नहीं किया तो आज समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं। और जो इंटरमीडिएट कोर्स आप ऑफर कर रहे हैं वो लाइव है या कितने दिन का कोर्स है वो? दोनों ही है मैम, उसमें आपकी 12 क्लासेस जो होंगी वो लाइव होंगी, और बाकी आपको पिछले बैच की रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएंगी। तो उसमें 20 योग हमने पिछले बैच में पढ़ाए थे, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, और 20 नए योग जो इस बैच में हम पढ़ा रहे हैं वो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो टोटल 40+ योगास हैं इसमें। Okay, so after that I will be able to do some prediction and all. यस यस, आज आप अटेंड करिए, आज आपको समझ में आएगा कि प्रेडिक्शंस कैसे Okay, किए जाते हैं। okay, thank you so much. कल का सेशन भी देख लीजिएगा यूट्यूब पे। एंड टुडे इज आवर फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास सर ने फ्री कर दी है सभी के लिए, बट ऑफिशियली फर्स्ट क्लास आज से ही है। Okay, sir, thank you. चलिए, तो आज का टॉपिक हम चालू करते हैं। एंड कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आप सभी लोगों को पता होने चाहिए। देखिए, इस पूरे कोर्स में जो लाइव सेशंस में हम योग डिस्कस करेंगे वो योग आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी बुक में, किसी वीडियो में, क्योंकि ये सारे योग जो हैं ये
श्लोकों से डिराइव किए जाते हैं और इसमें आपको सारे कनेक्शंस जो हैं वो स्टैब्लिश करने होते हैं किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए। सो हेयर फॉल को हम डिस्कस कर रहे हैं, ज्योतिष से हम किस प्रकार से हेयर फॉल को डिकोड कर सकते हैं किसी के चार्ट में, कि हेयर फॉल होगा, कब होगा, नहीं होगा, कितना होगा, कौन कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस योग में। ये सारी चीजें हेयर फॉल के लिए हम ज्योतिष से डिराइव कर सकते हैं। अब ये वैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक टॉपिक है, ये योग जो है ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है वो एडवांस स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक हमने लिया है उसका कोई, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने किसी को गलत गाइड कर दिया तो उसका नुकसान हो जाएगा इन रिगार्ड्स विद हेयर फॉल, तो इसलिए ये हम यहाँ पे रिवील कर रहे हैं। अदरवाइज कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हर प्रकार की बीमारियों के योग हैं इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, लेकिन वो थोड़े एडवांस स्टूडेंट्स को सिखाए जाते हैं ताकि आप किसी को गलत गाइड ना कर पाओ। एडवांस लेवल में आपके पास एक ऐसी नॉलेज होती है कि आप चीजों को प्रॉपरली समझ पाए और उसके हिसाब से फिर आप सामने वाले पेशेंट को गाइड कर सकते हो, उनकी जिंदगी बचा सकते हो। तो इसलिए हमने एक ऐसा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में से टॉपिक लिया है जो सेफ है ना। अगर आप एक बेसिक लेवल पर भी हैं तो आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ इसी तरीके के टॉपिक्स हम कोर्स में डिस्कस करेंगे। जैसे कल हम फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रैवल एंड फॉरेन एजुकेशन, ये 3 चीजें डिस्कस करेंगे। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, फॉरेन सेटलमेंट का योग कैसा होता है, फॉरेन ट्रैवल का योग कैसा होता है, फॉरेन एजुकेशन का योग कैसा होता है, एजुकेशन के बाद क्या परमानेंट सेटलमेंट का योग है। तो ये तीनों योग अगर आप समझ जाएंगे तो आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं कि ये व्यक्ति सिर्फ घूमने के लिए जाएगा या ये सेटल होने के लिए जाएगा या पढ़ाई के बाद सेटल होगा, क्या होगा। तो वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हमारा जो कोर्स है लाइव कोर्स, वो कुछ इंटरेस्टिंग और जो कैलकुलेटिव योग हैं उन पर ये पूरा बेस्ड रहेगा। और जो बेसिक योगाज हैं वो साथ में आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, आप उससे पढ़कर समझ सकते हैं। कोई डाउट हो तो लाइव सेशंस में पूछ सकते हैं। अब हेयर फॉल अगर आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे तो इसमें 2 चीजें आती हैं। फर्स्ट इज बाय एज एंड सेकेंड इज बाय योग। एज से रिलेटेड जो हेयर फॉल होता है उसमें हम एक एज लेके चलते हैं 55 इयर्स। 55 साल के बाद अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उसमें आपकी आयु डिपेंड करती है। मतलब वो ज्योतिष के योगों के बेसिस पे नहीं हो रहा, वो बॉडी का डीजेनरेशन है। 55 साल के बाद अगर हेयर फॉल हो रहा है, हालांकि वहां पे भी ज्योतिष है कि वो दशा आपको ऐसी मिलेगी जो आपके बॉडी के पानी को सुखाएगी, तो 55 साल के बाद फिर हेयर फॉल होना चालू होता है। लेकिन जो स्टैटिक योग हैं हेयर फॉल के, अगर वो आपके हॉरोस्कोप में नहीं भी बन रहे हैं तब भी 55 साल के बाद बिकॉज ऑफ डीजेनरेटिव टेंडेंसी, बॉडी का जो डीजेनरेशन होता है उससे बहुत सारी चीजें होती हैं, आप सब लोग समझते हैं, उसमें से हेयर फॉल भी एक एस्पेक्ट है। ठीक है, तो 55 साल के बाद अगर हेयर फॉल हो रहा है तो वहां पे योग देखने की जरूरत नहीं है। अगर 55 साल से पहले हो रहा है किसी को हेयर फॉल, वहां पे उनके कुंडली में वो योग बना है कि उनको हेयर फॉल होगा। तो हमारी एनालिसिस जो हम यहाँ पे आज सीखेंगे वो एप्लीकेबल है 55 साल से कम आयु वाले लोगों के लिए। क्योंकि 55 साल से कम में अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है देन दैट इज बिकॉज ऑफ योर प्लैनेटरी पोजिशंस। 55 इयर्स के बाद अगर हो रहा है तो वो बॉडी का डीजेनरेशन है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। और ये 55 इयर्स जो एज यहाँ पे हमने डिफाइन करी हुई है ये कॉमन है फॉर मेल एंड फीमेल। यानी कि फीमेल हॉरोस्कोप देख रहे हैं तो भी यही आपको चेक करना है, मेल हॉरोस्कोप देख रहे हैं तो भी आपको इसी एज को मानना है।
देन योगा। अब ये जो योग है यहाँ पे, ये योग आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देते हैं रिगार्डिंग बाल्डनेस। तो एक तो होता है कंप्लीट बॉल्डनेस, गंजापन जिसे हम बोलते हैं। देन हेयर फॉल, अगर बाल झड़ रहे हैं। रिसीडिंग हेयर लाइन, और आजकल जो आप सुनते होंगे जेनेटिक हेयर लॉस। तो वो जेनेटिक हेयर लॉस जो है उसका भी जो डेरिवेशन है दैट इज इन एस्ट्रोलॉजी। तो ये जीन्स की वजह से नहीं होता है, ये भी योग की वजह से होता है, जेनेटिक हेयर लॉस। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये आज के योगों में ही ये सब कवर हो जाती हैं। जो आज हम योग डिस्कस करेंगे उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स कवर हो जाती हैं, बॉल्डनेस, हेयर फॉल, रिसीडिंग हेयर लाइन एंड जेनेटिक हेयर लॉस। अब यहां पे आप समझिए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हेयर लॉस। हमें अगर योग यहाँ पे समझना है हेयर लॉस का, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि रीजन क्या है हेयर लॉस का। रीजन मींस कि हेयर लॉस क्यों होता है, और हेयर लॉस का कारक कौन है, कौन सा प्लैनेट कारक है इसका। तो यहां पे वीनस इज द मेन कारका। वीनस, क्यों शुक्र? क्योंकि शुक्र का जो रिप्रेजेंटेशन है, शुक्र का जो तत्व है, एलिमेंट, दैट इज जल तत्व। वाटर एलिमेंट। तो हमारी बॉडी में जहां जहां पे भी जल की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, वो वीनस के द्वारा ही उसकी पूर्ति करी जाती है। मॉइस्चर आपके बालों में भी होता है, वो मॉइस्चर जो है बालों में दैट इज शुक्र। तो बालों का मॉइस्चर अगर सूख जाएगा, अगर बालों में मॉइस्चर ही नहीं रहेगा, तो बाल ड्राई होंगे और वो हेयर फॉल वहां से चालू हो जाएगी। तो क्योंकि पूरा का पूरा जो हेयर फॉल है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन मॉइस्चर, बालों का मॉइस्चर सूख जाना, बालों का ड्राई हो जाना, दैट इज वाई द मेन कारका फॉर हेयर लॉस इज शुक्र। अब इसको आप किसी में भी लगा लीजिए, आप हेयर फॉल में लगा लीजिए, रिसीडिंग हेयर लाइन में लगा लीजिए, या जेनेटिक हेयर लॉस में लगा लीजिए। अब जेनेटिक हेयर लॉस में जैसे जो लोग बोलते हैं कि इट इज डिपेंडेंट अपॉन योर जीन्स, आपके परिवार में चलता आ रहा है तो आपको भी होगा। तो परिवार में चलता आ रहा है, आपको भी होगा, पर होगा कैसे? हेयर लॉस के लिए बालों का ड्राई होना जरूरी है, भले ही वो जेनेटिक हो, भले ही वो किसी दवाई के कारण हो, या आपकी ईटिंग हैबिट्स के कारण हो। अगर बाल का मॉइस्चर नहीं जाएगा, अगर बाल ड्राई नहीं होगा, तो हेयर लॉस नहीं होगा। और मॉइस्चर का यहाँ पे जो कारक है वो शुक्र है। तो भले ही कोई आपको ये बोल दे कि ये जेनेटिक है, तब भी शुक्र रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कोई आपको ये बोले ये मेडिकल कंडीशन के कारण हो रहा है, तब भी शुक्र रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर नेचुरली आप गंजे होते जा रहे हो, तब भी शुक्र ही रिस्पॉन्सिबल होगा। और इवन 55 साल के बाद जब आपकी बॉडी में डीजेनरेशन होता है, तो पानी का सूखना चालू हो जाता है, आकाश तत्व बढ़ना चालू हो जाता है। उस समय जो हेयर लॉस होता है उसमें भी शुक्र ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बाल टूटेगा तभी जब उसका मॉइस्चर खत्म होगा, और मॉइस्चर शुक्र है। तो हेयर लॉस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, वहां पे शुक्र आपका प्रधान कारक बन जाता है, मॉइस्चर के सूखने का और हेयर लॉस होने का। इसके साथ साथ अब यहां पे आपको एक पॉइंट और समझना है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजी का जब योग होता है, या कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में होता है, कोई भी मेडिकल इश्यू होता है, या
आपकी मैरिज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे सारे प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसा नहीं कि एक या दो प्लैनेट्स का ही इन्वॉल्वमेंट होगा, सब प्लैनेट्स का वहां पे इन्वॉल्वमेंट होगा, 9 के 9 ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट होगा। एक दो प्लैनेट ऐसे होते हैं जो मेन रोल प्ले करते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सपोर्टिव रोल्स में रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो है मंगल, मार्स। मार्स इज दी कारका ऑफ अग्नि, अग्नि तत्व को मंगल रिप्रेजेंट करता है। अब बॉडी में जो पानी सूखेगा वो अग्नि के द्वारा ही सूखेगा, अपने आप नहीं, ड्राइनेस कभी भी अपने आप नहीं होती। मार्स ये दिखाता है कि आपकी बॉडी में शुक्र के जल को सुखाने की कितनी क्षमता है। मार्स शुक्र जो है वो अग्नि और जल को दिखाते हैं, इनका जब आपस में कॉम्बिनेशन होता है उसे बोलते हैं गंडांत, जिसमें दोनों प्लैनेट्स की पावर खत्म हो जाती है। दूसरा प्लैनेट जो हमको देखना है दैट इज मंगल। अगर मंगल अनफेवरेबल है आपके हॉरोस्कोप में, देन वो शुक्र को डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा। तो एक अग्नि के कारण मंगल को लिया जाता है, दूसरा ब्लड का जो कारक है वो भी मंगल होता है चंद्रमा के साथ। तो ब्लड सर्कुलेशन अगर सर में प्रॉपर नहीं है तो वहां भी मार्स रिस्पॉन्सिबल है। बालों के सूखने का एक रीजन ये भी है कि आपके बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो न्यूट्रिशन को कैरी कौन करता है बॉडी में? ब्लड। आपका जो भी खाना है, आपने जो खाना खाया उससे आपको जो भी पदार्थ प्राप्त हुए, जो भी विटामिन, मिनरल्स और ये सारी चीजें आपकी बॉडी को प्राप्त हुई हैं, उनको बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ब्लड पहुंचाता है, ब्लड के थ्रू वो ट्रेवल करती है, और ब्लड का कारक है मंगल। तो आपने ये चीज देखी होगी कि हेयर फॉल की एक रेमेडी जो आयुर्वेद में बताई जाती है वो है मसाज, कि आप अपने सर का मसाज करें। तो उस मसाज में हम कर क्या रहे हैं? हम ब्लड सर्कुलेशन ही तो बढ़ा रहे हैं सर पे। जब आपके सर का मसाज होता है तो सर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन आपके सर में बढ़ेगा तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी में हैं, वो सर तक जल्दी पहुंचेंगे और उससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा, राइट। इवन जो कुछ एलोपैथिक मेडिसिन हैं जैसे मिनॉक्सिडिल वगैरह है, वो लोग सर पे लगाते हैं, तो उन मेडिसिन का भी यही फंक्शनिंग है, वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन मतलब ब्लड के फ्लो को एक पर्टिकुलर पार्ट में इंक्रीज करना। तो मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद कहीं ना कहीं दोनों ही एक डायरेक्शन में यहाँ पे काम कर रही कि आपके सर में ब्लड का फ्लो बढ़े। ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो न्यूट्रिएंट्स आपके बालों को प्रॉपर मिलेंगे, जिनसे उनका मॉइस्चर बना रहेगा। मॉइस्चर बना रहेगा तो ड्राइनेस नहीं होगी, ड्राइनेस नहीं होगा तो हेयर फॉल नहीं होगा। अब हम जैसे जेनेटिक हेयर लॉस का अगर यहाँ पे एग्जांपल लें, अगर ये जेनेटिक हेयर लॉस वाला व्यक्ति अपनी बॉडी में ब्लड के फ्लो को सर तक लेके जा रहा है प्रॉपर ऑन अ रेगुलर बेसिस, उसका मार्स स्ट्रांग है, तो भले ही उसके पूरे परिवार में सबको जेनेटिक प्रॉब्लम हो, उसको नहीं होगी, क्योंकि उसके ब्लड से न्यूट्रिएंट्स उसके बालों तक पहुंच रहे हैं प्रॉपरली और बालों का मॉइस्चर बना हुआ है, तो हेयर फॉल होगा नहीं। सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक। थर्ड प्लैनेट जो यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हम यहाँ पे क्यों लेते हैं? बिकॉज मर्क्यूरी इज द कारका फॉर स्किन। मर्क्यूरी स्किन का कारक है और साथ में नर्वस सिस्टम का भी मर्क्यूरी कारक है। कोई भी डिजेनरेटिव प्रॉब्लम हो किसी को, कोई भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मर्क्यूरी इज रिस्पॉन्सिबल। ब्लड आपकी बॉडी में नर्व्स के थ्रू ही जाएगा, तो अगर नर्व में इश्यू आ गया देन सारी चीजें खराब हो जाएंगी आपकी बॉडी में। तो मर्क्यूरी अगर खराब है देन अगेन ये एक कारण बनता है। दूसरा स्किन का जो कारक है वो मर्क्यूरी है। वीनस जो है वो आपकी स्किन के ग्लो का कारक है, ओजस का कारक, तो ग्लोइंग स्किन जो हम बोलते हैं, शाइनी स्किन। सो वो जो ओजस है, वो जो शाइन है, दैट इज फ्रॉम वीनस।
लेकिन स्किन का जो अंदर का पार्ट है, उस लेयर के अंदर जो पूरी स्किन है आपकी, उसका कारक है मर्क्यूरी। तो स्किन अगर कमजोर है तो आपकी बॉडी उस बाल को होल्ड नहीं कर पाएगी। तो ये 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन ये डिफाइन करती है कि उस व्यक्ति को हेयर फॉल होगा या नहीं होगा। इसके साथ बाकी सारे प्लैनेट्स भी काम करते हैं, वो किस तरह से करते हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन ये 3 प्लैनेट्स हमको डेफिनेटली हॉरोस्कोप में चेक करने हैं हेयर फॉल को लोकेट करने के लिए, हेयर फॉल को डायग्नोज करने के लिए। और इन्हीं 3 प्लैनेट्स में रीजन भी शामिल है कि किस प्लैनेट की वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। बाकी प्लैनेट सपोर्ट करेंगे उस प्लैनेट को कि ज्यादा हेयर फॉल हो, लेकिन जो मेन कारण निकलेगा वो या तो वीनस का निकलेगा, या तो मार्स का निकलेगा, या तो मर्क्यूरी का निकलेगा। अब ये कारण क्या क्या हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको यहां पे एफ्लिक्शन चेक करना है इन तीनों प्लैनेट्स का कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे। सबसे पहले अगर ये 3 प्लैनेट्स सूर्य के द्वारा कंबस्ट हो जाते हैं तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम तय है। कंबशन बाय सन। कंबशन कैसे देखते हैं कि अगर इन तीनों प्लैनेट्स की डिग्री सूर्य की डिग्री से 10 डिग्री के अंदर अंदर आ रही है तो सूर्य इन प्लैनेट्स को जला देगा। तो अब सूर्य ने मान लीजिए शुक्र को जला दिया तो आपकी बॉडी में वाटर की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी शुरुआत से ही। यहां हम हेयर फॉल डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये और तरह तरह की डिजीजेस भी आपको देगा। अगर मार्स को जला देता है सूर्य तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं होगा। और मर्क्यूरी को जला देता है तो आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए आप देखिए सन इज नेगेटिव फॉर स्किन, हमेशा याद रखिएगा। सन की प्लेसमेंट जो है इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर स्किन। स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सूर्य उस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ाएगा। आप कभी गर्मियों में बाहर निकली, आपको सनबर्न हो जाता है, आपकी स्किन जल जाती है, क्यों होता है? क्योंकि सूर्य पूरा पानी खींच लेता है, पूरा मॉइस्चर जो होता है स्किन का वो खींच लेता है, शुक्र को बिल्कुल खत्म कर देता है स्किन में से, तो सनबर्न हो जाता है। तो स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है वहां पे सूर्य को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य उस प्रॉब्लम को कॉज भी करेगा और उस प्रॉब्लम को बढ़ाएगा भी। तो यहां पे हमने देखा सबसे पहले कंबशन को हम चेक करेंगे कि ये 3 प्लैनेट्स कहीं सूर्य के द्वारा कंबस्ट तो नहीं हो रहे। ये फर्स्ट है पॉइंट जो हमें स्टडी करना है। उसके बाद अगर आपका लग्न यानी कि आपका फर्स्ट हाउस, अगर आपका फर्स्ट हाउस लियो में है, एरीज में है या फिर सैजिटेरियस में है, तो बाय डिफॉल्ट आप कह सकते हैं कि इन व्यक्तियों को कभी ना कभी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, हेयर फॉल, स्पेसिफिकली हेयर फॉल रिलेटेड प्रॉब्लम चालू होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये तीनों राशियां जो हैं ये अग्नि तत्व की राशियां। अब ये अग्नि तत्व की राशि अगर आपके लगन में बैठ जाए, लगन क्या होता है? आपका फेस, आपकी बॉडी, तो आपकी बॉडी में वैसे ही अग्नि तत्व की प्रधानता हो जाएगी, जल वैसे ही कम हो जाएगा। तो अगर जल कम हो रहा है तो एक संभावना बनती है कि आपको हेयर फॉल होगा, संभावना है अभी ये। अब इसके साथ हम क्या देखते हैं कि अगर आपका जो लगन है वो अग्नि तत्व का लगन है, यानी कि मेष लगन, सिंह लगन और धनु लगन, और इन लग्न में कोई भी जल तत्व का प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, तो आप 100% कह सकते हैं हेयर फॉल होगा। यानी कि लगन में शुक्र और चंद्रमा, ये 2 प्लैनेट्स प्रधान हैं जल तत्व के। तो अगर लग्न आपका इन तीनों राशियों का बन रहा है और उसमें शुक्र और चंद्रमा नहीं है, देन हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी।
शुक्र चंद्रमा है और स्ट्रांग है तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। शुक्र चंद्रमा नहीं है और कोई अग्नि तत्व का प्लैनेट है, जैसे कि मंगल हो गया, सूर्य हो गया, तो बहुत कम उम्र से, टीनेज की एज से ही आपके बाल झड़ने चालू हो जाएंगे और अराउंड 25 ईयर्स 26 ईयर्स तक आप बॉल्ड हो जाएंगे। दैट इज द सेकेंड योगा। तो जो हमारी एक संभावना है वो है अग्नि तत्व की राशियां अगर फर्स्ट हाउस में आ रही हैं, लेकिन उससे हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि आपको हेयर फॉल होगा, क्योंकि अगर अग्नि तत्व की राशियों में शुक्र और चंद्रमा बैठ जाते हैं जो जल तत्व के प्रधान ग्रह हैं, तो आपका बचाव वहां पे हो जाएगा, हेयर फॉल नहीं होगा। लेकिन अगर मंगल सूर्य बैठ गए तो और ज्यादा तीव्र गति से हेयर फॉल होगा। और टीनेजर आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे टीनेजर्स जिनकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, लगन में मंगल सूर्य और अग्नि तत्व की राशि आपको वहां पे देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको ये देखना है हॉरोस्कोप में कि मार्स, वीनस और मर्क्यूरी कहीं अपने परम शत्रु के साइन में तो नहीं बैठे हुए। अगर मार्स, मर्क्यूरी, वीनस अपने एनिमी के साइन में बैठे हुए हैं और लगन के ऊपर कोई भी जल तत्व के प्लैनेट का प्रभाव नहीं है, तो यहां पे भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। यानी कि दो कंडीशन है, एक तो एनिमी साइन हो गया, ऊपर किसी एनिमी साइन में नहीं बैठे होने चाहिए। देन सेकेंडली, लग्ना इज नॉट हैविंग एस्पेक्ट ऑफ एनी वाटरी प्लैनेट। लगन में कोई जल तत्व का प्लैनेट बैठा भी नहीं है और किसी जल तत्व के प्लैनेट का एस्पेक्ट भी नहीं है। अगर एस्पेक्ट भी आ जाए, जैसे सप्तम भाव में शुक्र बैठ के लगन को देख रहा हो, तो भी ये प्रॉब्लम कंट्रोल हो सकती है हेयर फॉल की। करेक्ट। दूसरा, सन इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर स्किन, हमने देखा है। तो सूर्य अगर लगन में बैठा है तो भी ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम देगा, और अगर लगन को एस्पेक्ट कर रहा है तो भी हेयर फॉल होगा। यानी कि सप्तम भाव में बैठ के लगन को सूर्य देख रहा है तो भी ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब जो लोग भृगुनंदी नाड़ी, जिन्होंने हमसे पढ़ा है, भृगुनंदी नाड़ी में आप इस हेयर फॉल को देखेंगे तो इन रूल्स के साथ साथ आप ट्राइन्स को भी चेक करेंगे। ट्राइन से भी ये योग निकल के आ जाता है। ठीक है, जो भृगुनंदी नाड़ी जानते हैं वो ट्राइन्स का रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलिए, तो अब हम एक चार्ट्स पे इन रूल्स को लगाकर देखते हैं हेयर फॉल किस प्रकार से होता है ना। तो किसको है हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो 55 साल से कम हो, जिनकी उम्र 55 साल से ऊपर वालों में ये योग डायरेक्टली नहीं लगेंगे, क्योंकि मेडिकल कारणों की वजह से वो हेयर फॉल होता है। हालांकि रीजंस यही 3 ग्रह बनेंगे उसमें भी, लेकिन उनको लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, पूरे योग को समझने के लिए सक्षम कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब आपको सिर्फ बेसिक एस्ट्रोलॉजी का जो हमारे 4 वीडियोस शुरुआत के, अगर वो आपने ढंग से सीख लिए तो आप इन सभी योगों को लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी कोई एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है, जो हम आपको सिखा रहे हैं। जी हाँ जी, शिबा शंकर नायक। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते जी सर, मेरा हेयर फॉल है। हाँ, बताइए। और क्या
आप कब से है आपको हेयर फॉल? जी ये 4-5 साल हो गया है। अभी मेरा एज आपकी अभी 21 है। अभी आपकी एज 21 है। जी जी ठीक, बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए। 29 में जी 2002 5:20 सुबह का, बालासोर, उड़ीसा। जी जी यही है। तो अब यहाँ पर आप इन सब योगों को चेक करिए। सबसे पहला योग, इनके लगन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य के साथ कोई जल तत्व का प्लैनेट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। जैसे अगर सूर्य के साथ यहाँ पे चंद्रमा होता तो सेफ हो जाती है हेयर फॉल से, या चंद्रमा की दृष्टि होती, या शुक्र होता, शुक्र की दृष्टि होती, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ सूर्य बैठा है और सूर्य के साथ बुध है यहाँ पे, और बुध जो है वो अस्त हो गया है। बुध 11 डिग्री का है, सूर्य 13 डिग्री का है। तो अस्त का रूल क्या है कि अगर 10 डिग्री के अंदर आ जाता है प्लैनेट तो वो प्लैनेट अस्त हो जाता है। तो यहाँ पे बुध अस्त हो गया है और सूर्य यहाँ पे स्ट्रांग है। उसके साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे राहु भी बैठा हुआ है। राहु राहु क्या करता है, चीजों को बढ़ा देता है। अब यहाँ पे हेयर फॉल का योग प्रॉपर बन रहा है, राहु क्या करेगा, उस चीज को और एक्सपैंड कर देगा। यानी कि हेयर फॉल जो एक नियमित होनी चाहिए थी अब वो अनियमित होगी। दूसरा, वीनस और मार्स यहाँ पे कंजंक्ट है। आप देखिए इनके सेकंड हाउस में, तो मैंने आपको बताया था जब भी वीनस और मार्स कंजंक्ट होते हैं दैट इज अ गंडांत योग। इसमें मंगल शुक्र को डिस्ट्रॉय करता है, मंगल शुक्र को डिस्ट्रॉय करेगा। तो यहाँ पे शुक्र का जो जल तत्व का प्रभाव है वो मंगल के द्वारा यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है। करेक्ट। तो वीनस भी अफ्लिक्ट हो गया। मून इनका अष्टम भाव में है, वो ठीक है, चलो उसके बहुत अलग अलग मीनिंग है। अष्टम प्लैनेट है वो। लेकिन मून अगर नेगेटिव होते हुए भी लगन को देख लेता तो भी इनको रिलीफ मिल जाता हेयर फॉल। लेकिन यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, तो हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो इनको काफी यंग एज से होगा। सूर्य लगन में जब बैठ जाता है तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम काफी यंग एज से सामना करना पड़ता है। अब अगर ये 1, 5, 9 की राशियां होती तो ये समस्या इनकी और ज्यादा बढ़ सकती थी, जो अभी भी है। अब यहां पर कुछ रेमेडी आपको हर प्लैनेट का देखिए इन्वॉल्वमेंट। अब यहाँ पे जैसे जुपिटर है, जुपिटर का एस्पेक्ट चंद्रमा पे है। अब बहुत सारे जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है वो बोलेंगे सर जुपिटर तो एक बहुत ही शुभ प्लैनेट है, तो क्या वो कोई प्रभाव देगा? जुपिटर शुभ प्लैनेट है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हेयर फॉल से रिलेटेड। तो हेयर फॉल में जुपिटर का क्या प्रभाव है? जुपिटर का तत्व है आकाश, जुपिटर का जल तत्व नहीं है। तो जुपिटर का शुभ प्रभाव इनको अपनी अलग लाइफ में अलग अलग एरियाज में मिलेगा, लेकिन हेयर फॉल में इसका कोई रोल नहीं होगा। हेयर फॉल में कोई शुभ प्रभाव नहीं होगा जुपिटर का। अब जुपिटर और मार्स फ्रेंड्स हैं, ये साथ में बैठे हैं, बिल्कुल जुपिटर मार्स का इनको शुभ प्रभाव मिलेगा, लेकिन हेयर फॉल में नहीं मिलेगा। हेयर फॉल एक अलग चीज है।
जुपिटर और मार्स इनकी फैमिली लाइफ में इनको अच्छा प्रभाव दे देंगे, लेकिन हेयर फॉल में नहीं देंगे। तो हर योग के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। जैसे हेयर फॉल के योग की अगर हम बात करें, अभी हमने डिस्कस किया कि हेयर फॉल का एक नेगेटिव हमने आउटलुक देखा कि बाल झड़ रहे हैं तो वो नेगेटिव है, यस, ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव है। लेकिन यही हेयर फॉल के योग आपको वेल्थ भी देते हैं। सेम योग आपको वेल्थ भी देगा। तो अब आप बताइए पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? एक एस्पेक्ट उसका नेगेटिव है अगर आप ब्यूटी को लें, और दूसरा एस्पेक्ट उसका बहुत पॉजिटिव है। इसलिए जो विग लगाते हैं जो लोग, मैं उनको हमेशा, अगर उनके हॉरोस्कोप में ये योग बन रहा है हेयर फॉल का, हेयर फॉल की वजह से अगर वो विग लगा रहे हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ मत लगाइए। क्यों? क्योंकि देखो हेयर फॉल तो आपको हो रहा है, वो योग आपको नेगेटिव तो दे रहा है, लेकिन विग लगा के आपने अपने वेल्थ के द्वार भी बंद कर दिए। तो जो योग आपको वेल्थ दे सकता था हेयर फॉल के साथ, अब वो आपको सिर्फ हेयर फॉल दे रहा है, वेल्थ नहीं दे रहा। तो भाई अगर आपको हेयर फॉल मिल रहा है, उसका नेगेटिव प्रभाव मिल रहा है, तो जो पॉजिटिव मिलना है वो भी ले लो ना, उसको क्यों बंद कर रहे हो? तभी तो विग सक्षम लगा आप, के बंद हो जाएगा। तभी तो बोला था कि कहते ना बाल उड़ रहे हैं, बोला भाई पैसा आ रहा है तुम्हारे पास। हाँ, ये शकुन शास्त्र में भी है। जैसे अगर आपका हेयर हाँ। फॉल एक समय के लिए फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा होने लगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास वेल्थ कहीं ना कहीं से आएगी। लेकिन अगर आप विग लगा लोगे ना, तो वो वेल्थ नहीं आएगी। बाल झड़ते रहेंगे लेकिन वेल्थ नहीं आएगी। ये इसके पीछे रीजन। जी, और कोई जिनको हेयर फॉल का इशू है बताइए, ताकि हमें बहुत अलग अलग एग्जाम्पल्स यहाँ पे मिले तो आपको समझ में आएगा। ये सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं हेयर फॉल के। चलिए, तो सभी अमीर बनने वाले हैं बहुत जल्दी। श्रुतिका जी, इन योगों की वजह से अगर हेयर फॉल हो रहा है तो पैसे आएंगे, है ना? ऐसा नहीं कि आप कल पूरा बाल निकलवा के आ जाएगी वही बहुत पैसा है, ऐसा नहीं। ये योग होना चाहिए। और उसको अब देखो, इस योग को समझने के लिए कोई ऐसा नहीं बहुत बड़े फार्मूला चाहिए आपको। मतलब आपको फार्मूला बता दिया, लेकिन आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल बेसिक ज्ञान होना चाहिए। और ये हमारा जो 299 का कोर्स है, उसके पहले अगर 4 वीडियो आपने देख लिए, तो आप सक्षम के द्वारा बताए गए, डिकोड किए गए हर योग को सीख सकते हैं, सिर्फ पहले 4 या 5 वीडियो। क्योंकि सक्षम क्या बोल रहा है, जल तत्व की राशि, अग्नि तत्व का प्लैनेट, है ना, ये सब आपको पहले 4-5 वीडियो में आपको पूरा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान आ जाएगा। जी, श्रुतिका जी यस सर। बताइए। 5 जून 5 1977। 1977, ओके। बर्थ टाइम 1:45 AM। सिटी दिल्ली। दिल्ली। अब सेम कॉम्बिनेशन आप इनके हॉरोस्कोप में चेक करिए। सेकेंड हाउस में आप देखिए, मार्स, वीनस और मर्क्यूरी का योग बन रहा है। तो ये मार्स जो है ये वीनस को भी अफ्लिक्ट कर रहा है, जो पिछले हॉरोस्कोप में भी था, मार्स वीनस हेयर फॉल। मार्स मर्क्यूरी को भी अफ्लिक्ट कर रहा है। यहाँ पे मर्क्यूरी भी कारक है स्किन का, तो इनको स्किन प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होंगी। हेयर फॉल तो होगा लेकिन स्किन इश्यूज भी आपको होंगे थोड़े बहुत, है ना? स्किन इश्यूज भी होंगे। तो अब यहाँ पे दोनों ही कारक जो है वो मार्स के द्वारा अफ्लिक्ट हो गए हैं। और मार्स यहाँ पे अग्नि तत्व की राशि में है। इनका अग्नि तत्व का लगन नहीं बन रहा है, लेकिन अग्नि तत्व की राशि में मंगल है। तो मंगल खुद फायर प्लैनेट और फायर राशि में ही बैठा हुआ है, तो उसकी फायर एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और देखिए शुक्र तो बिल्कुल ही ग्रह युद्ध में है। 5 डिग्री का शुक्र है, 5 डिग्री का मंगल है। तो मार्स और वीनस तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं। स्किन ड्राई भी बहुत ज्यादा रहती होगी इनकी, क्योंकि शुक्र जल तत्व का कोई प्रभाव ही नहीं है इनके हॉरोस्कोप में। उसके बाद मर्क्यूरी
27 डिग्री का है तो मार्स के प्रभाव से थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अगर ये मर्क्यूरी भी कम डिग्री में आ जाता, 6-7 डिग्री का होता, तो इन पे दवाइयां भी बहुत देर से असर करती स्किन प्रॉब्लम्स की, जल्दी इनको रिलीफ नहीं मिलता। अभी इनको स्किन प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन दवाइयों से आराम भी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो थोड़ा सा बचा हुआ है। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्रबल हेयर फॉल का योग हमें दिख रहा है। अब अगर लगन के ऊपर कोई वाटर प्लैनेट का प्रभाव आ जाएगा, या फिर इस कंजंक्शन के ऊपर कोई वाटरी प्लैनेट का प्रभाव आ जाएगा, तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम खत्म भी हो सकती है। तो वाटरी प्लैनेट 2 हैं हमारे पास, वीनस और मून। वीनस तो बिल्कुल ही यहाँ पे खत्म हो चुका है, और चंद्रमा का कोई प्रभाव इस योग पे नहीं है, ना ही चंद्रमा का कोई प्रभाव लगन पर है। तो यहां पे क्या हुआ, एक तरीके से पूरा हेयर फॉल और स्किन डिजीजेस का भी यहाँ पे योग बनता है, स्पेशली चेहरे के ऊपर स्किन प्रॉब्लम्स इनको ज्यादा यहाँ पे फेस करनी पड़ेंगी। देखिए प्लैनेट तो और भी बहुत अफ्लिक्ट मतलब काम आते हैं, ऐसा नहीं है बाकी प्लैनेट का रोल नहीं है, लेकिन मेन मेजर प्लैनेट है। अभी किसी ने ज्वाइन किया है वो पूछा सर सैटर्न का क्या रोल हो सकता है? सैटर्न का रोल उस प्रॉब्लम को बढ़ाने का होगा, लेकिन इनके हॉरोस्कोप में सैटर्न इस पर्टिकुलर योग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अगर सैटर्न भी यहाँ पे एस्पेक्ट कर देता, इस पर्टिकुलर सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली इनको जब जब सैटर्न का गोचर या दशा होगी स्किन प्रॉब्लम ज्यादा चालू हो जाएंगी। बट सैटर्न का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस बीमारी को क्रिएट करने के लिए। सैटर्न वायु तत्व का प्लैनेट है, तो जब भी आएगा इस योग को एक्सपैंड करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ऐसे ही सूर्य जुपिटर का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये सूर्य जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट आपको भृगुनंदी नाड़ी से समझ में आएगा। हाँ मतलब अभी इस लेवल पे इनको बताना लेवल पे और नहीं आएगा। कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए नहीं बताया जा रहा। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें और बता सकते हैं हम, लेकिन इस लेवल पर जिस लेवल पर आप अभी खड़े हैं सारे, तो अभी वो अर्ली होगा आपको बाकी योगा बताने। ठीक है, लेकिन आपको इतनी सिंपल तरीके से सक्षम ने इन योगों को डिजाइन किया है कि आप अगर 299 का कोर्स ले लेते हैं हमारा, जो कि हमारी 12 क्लासेज हैं लगभग, उसमें से अगर पहली 5 क्लासेज अगर आपने देख ली, तो जितने भी सक्षम ने जो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर योगाज हैं उनको जो डिकोड किया है, आप सभी योगा को लगाना सीख सकते हैं सिर्फ पहली इन 4 या classes 5 क्लास। जी बिल्कुल, है ना? तो सीखिए। चलिए एक दो एग्जांपल हम और ले लेते हैं। हाँ मेल फीमेल के लिए कॉमन है, आपको चेंज नहीं करना जी। मैं तो अपना ही देख रहा था सक्षम, मैंने कहा भाई मैं भी देख लूं। तो मेरा भी जैसा सक्षम ने बताया कि मेरे जो 5 प्लैनेट इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो 5 प्लैनेट कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और मरकरी और वीनस। तो बट सर आपका 5th हाउस में है ना, अगर लगन में होता तो हेयर लॉस नहीं होता। हाँ वो अलग बात है। तो कहीं ना कहीं मैं भी अफ्लेक्टेड हूँ, मेरा मरकरी कंबशन में है, चंद्रमा भी कहीं ना कहीं सूर्य की उसी डिग्री पर आ रहा है, थोड़ा शुक्र बाहर है, लेकिन फिर भी एक ही राशि में होके कह देते हैं कंबशन नहीं है, लेकिन वो होता है। कंबशन में बड़े सारे रूल लगते हैं वैसे, कि जब आप एडवांस लेवल पर जाएंगे तब आपको और डिकोड करना सिखाएंगे कि जैसे हम बोलते हैं रेट्रो प्लैनेट है, कंबशन है, ग्रह युद्ध है, तो बेसिकली उनके टेक्निकली मीनिंग क्या है। अभी तो आप बहुत अर्ली स्टेज है, बहुत अर्ली स्टेज है, थोड़ा हमारे साथ चलिए, थोड़ा आगे बढ़िए, फिर आपको ऐसे ऐसे सूत्र देंगे जो पिछले हमने 15 साल में डिकोड किए। दीप्ति जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, सभी को पता होनी चाहिए वैसे यार, मैं सर तो खुले आपका मैं बोलता हूँ। अभी दीप्ति जी के बाद में लगा लेता हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे लोगों को। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं किसी ने पूछा था, मैंने कहा मेरी डेट ऑफ बर्थ तो पब्लिकली है, गूगल में ढूंढोगे वहां भी मिल जाएगी। दीप्ति जी, सर मेरे हस्बैंड का है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 4 जुलाई 1988। 1988 लखनऊ में हुआ है, टाइमिंग है 2:20 PM।
अब यहाँ पर हमें इन सब योगों को लगाना है। तो बताइए कौन डिकोड करेगा? सर वीनस एंड मरकरी साथ में है 8th हाउस में, हाँ, लेकिन मार्स से और मार्स की भी ऐड हो रहा है ना, 1 2 3 नहीं, 4th दृष्टि है, नहीं। तो ये तो नहीं हो रहा है। वीनस और मर्क्यूरी को डिस्ट्रॉय जो करेगा दैट इज मंगल। मंगल जब तक नहीं है ओके, तो प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे यहाँ। बट सर इनके हेयर फॉल मतलब पूरे बाल में तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ साइड साइड नहीं है, मतलब ना के बराबर है। वो मैं रीजन आपको बताऊंगा अभी, बाकी सबको थोड़ा अटेम्प्ट कर लेने दीजिए। जी जी देखिए, लगन के ऊपर जी। किस प्लैनेट का प्रभाव है? कौन सा प्लैनेट देख रहा है? बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स में बच्चों ने लिखा मार्स है। की दृष्टि है। मार्स की दृष्टि है। अब जी। मार्स की दृष्टि हो गई यानी कि अग्नि तत्व की दृष्टि हो गई। जी क्या कोई जल तत्व का प्लैनेट भी लगन को प्रभावित कर रहा है? नहीं सर, मून और वीनस तो नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, तो कोई यहाँ पे रिलीफ नहीं मिला इनको। जी मंगल का प्रभाव है पूरा। जी लेकिन अगर आप इनके शुक्र को देखेंगे यहाँ पे, जी शुक्र खुद की राशि का है जी। और Yes. खुद की राशि का होने की वजह से यहाँ पे ग्रह युद्ध में भी नहीं है, कंबशन में भी नहीं है। इनको हेयर लॉस कम होगा या धीरे धीरे इनका हेयर लॉस होगा, क्योंकि शुक्र थोड़ा हाँ सा वही। बचा हुआ है। चंद्रमा Okay. इनका पूरी तरीके से अफ्लिक्टेड है, क्योंकि राहु के साथ बैठा है। ग्रहण योग यहाँ पे फॉर्म हो रहा है चंद्रमा का, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग चंद्र ग्रहण योग है, 23 डिग्रीज और 20 डिग्रीज का। जी तो मून यहाँ पे सेव नहीं कर पाएगा। वैसे मून का कोई एस्पेक्ट लगन के ऊपर भी नहीं है। शुक्र जी की वजह से इनका हेयर फॉल थोड़ा सा बचा रहेगा, थोड़ा धीरे धीरे करके होगा, लेकिन पूरी तरीके से बॉल्डनेस होगी। क्यों होगी उसका रीजन भृगुनंदी नाड़े वाले स्टूडेंट्स डिकोड कर सकते हैं। ये शुक्र आया कहां से और जाएगा कहां? हाँ जी, क्लास चल रही है क्या? हाँ, भी हम योगा सिखा रहे हैं कि हेयर फॉल के क्या योग है। हाँ, हेयर फॉल के योगा। बीएनएन वाला कौन कौन है, एक बार हैंड रेस करिए। बीएनएन वाला एक मिनट, मैं सबके हैंड डाउन कर देता हूँ, सिर्फ बीएनएन वाले हैंड रेस करेंगे। सोनिया जी, आप बीएनएन में थी हमारे साथ। हेलो जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बीएनएन आपने करा है? हेलो हेलो, नीलू जी। जी सर, नमस्ते सर। ये मार्स है ना, आपको ये वीनस रेट्रो होकर मार्स की राशि में जा रहा है सर, इसलिए मार्स का पूरा प्रभाव आया कहाँ पड़ेगा। से? हाँ मार्स, अच्छा ये सन की राशि से आया है। तो सूर्य से होकर ये वीनस आया है और अब वापस सूर्य के पास जाएगा जी ना। तो इनका हेयर फॉल जो है वो कम होगा, लेकिन एट द एंड पूरा बाल्डनेस आ जाएगी। अच्छा सर, इनके में वो योग भी बन रहा है जो कल आपने महाभाग्य योग बताया था, तो वो भी इनके में बन रहा है, तो उसका भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, हेयर फॉल पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मैम उसका। बॉल्डनेस तो आएगी। लेकिन महाभाग्य योग में अगर मैं कल का कुछ पूछना चाहूँ तो पूछ सकती हूँ सर? हाँ बिल्कुल, आप पूछ सकती हैं। वैसे इनका जो महाभाग्य योग है वो चंद्रमा की वजह से बहुत ही कम इफेक्ट देगा, क्योंकि मून यहाँ पे बिल्कुल खराब हो चुका है। तो अब वो हाँ महाभाग्य योग नहीं, यहाँ पे पितृदोष बन रहा है। हाँ सर, उसकी पूजा कराई है, पितृदोष तो है। तो महाभाग्य योग तो इतना प्रभाव शायद ना दे, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण में है,
बट पितृदोष का तो प्रभाव इनको मिलेगा। ओके सर, क्या पितृदोष कभी खत्म नहीं होता है? कि ऐसा कहा जाता है कि पूजा उसकी मल्टीपल टाइम्स करानी होती नहीं है? नहीं, पूजा एक ही बार होती है, फिर उसको आपको मैनेज करना होता है। जैसे हर अमावस्या पे तर्पण जी। करके, जी। ब्राह्मण भोजन करा के, जी। उसको आपको रेगुलर बेसिस पे अमावस्या के रूटीन को फॉलो करना होता है। ओके और सर। इस बार 17 तारीख को हम भी तर्पण करवा रहे हैं लाइव सभी को। ओके सर, ठीक है सर, मैं फिर उसमें कंट्रीब्यूट करती हूँ, क्योंकि नहीं, सर वो उसका हो कोई तो कंट्रीब्यूशन नहीं है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम इन योगों को अप्लाई करते हैं हॉरोस्कोप्स में। और थोड़ा जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमारी सेकंड क्लास है इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी की, दैट इज ऑन फॉरेन सेटलमेंट एंड फॉरेन ट्रैवल योगास, जो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यस। हाँ जी। किसी के क्वेश्चंस हो? अच्छा, ये बताइए, इस योग में जो सक्षम ने सिखाया है, कोई मतलब भारी भरकम योग था, या इसको समझने के लिए तुम्हें शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे पूरे? कुछ नहीं पढ़ना सर। हमारी जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की जो 5 क्लास है, जिसने वो ढंग से पढ़ ली, क्योंकि देखिए हमने किया क्या है, ये जो श्लोक के रूप में जो संस्कृत में जो योगाज हैं, इनको बहुत इजी वे से कैसे डिकोड किया है, ये हमारी रिसर्च है। ये नहीं कह रहे हम ना सक्षम ना मैं, कोई इतना बड़ा ऋषि पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ कि खुद से योग बना सके। लेकिन जो ऋषियों ने योगास लिखे हुए हैं ना शास्त्रों में, उन योगास को डिकोड करना और उनको बड़ा सिंप्लीफाइड करके कैसे वो कुंडली में लगते हैं, ये आर्ट है। ये हर कोई से नहीं सिखा सकता। और मार्केट में इतना अंधेरगर्दी चल रही है, सावधान रहिए। मैं फिर कह रहा हूं आपको, मेरे को रोज फोन आते हैं। मतलब जब बच्चा कहता है ना, सर वहां से पढ़ लिया, इतने पैसे 80,000 खर्च कर दिए, 40,000 खर्च कर दिए, 20,000 फूंक दिए, सर कुछ नहीं आया। मैं पूछता, बेटा कहाँ से पढ़ा था? अब वो नाम लेता है, तो इंडस्ट्री में, तो हमारी तरफ से इंडस्ट्री एक तरह से, तो जब वो नाम लेता है, मैंने कहा ये तो अभी 2020 में मेरे से पढ़ के गया, ये तो अभी 2016 में स्टैब्लिश हुआ है, ये अभी 2022 में स्टैब्लिश हुआ है, ये जनवरी 2023 में स्टैब्लिश हुआ है। अब इन लोगों से अगर आप पढ़ोगे तो भाई साहब फिर यही नतीजा निकलेगा। ठीक है, ये शास्त्र है, शास्त्र को ना शास्त्र की तरफ पढ़ो आप। शास्त्र कोई मजाक नहीं है। यहाँ पे तपस्या चाहिए, यहाँ पे डेडिकेशन चाहिए, सैक्रिफाइस चाहिए, तब जाके चीजें आएंगी, वरना नहीं आ सकती। ऐसे जो बात बोलते हो आप ना, मुझे हंसी आती है। सक्षम में एक बच्चा कहता है, सर 299 के कोर्स में, कह रहा सर ये पढ़ के मैं 299 का कोर्स लेकर मैं प्रेडिक्शन करनी सीख जाऊंगा। मैंने कहा मुझे 15 साल पढ़ाते होगे, मुझे तो अच्छे से प्रेडिक्शन आई नहीं अभी तक। तो 299 का कोर्स लेकर 4 दिन हम पढ़ा देंगे तो प्रेडिक्शन करनी सीख जाएगा, सीख जाओगे। लेकिन मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि यार ऋषि बन जाओगे, वो नहीं बन सकते। उसके लिए थोड़ा टाइम दीजिए। शास्त्र को शास्त्र की तरह पढ़िए, रिस्पेक्ट कीजिए। ये कोई एकेडमिक एजुकेशन नहीं है कि हमने सिखा दिया सक्षम ने और मैंने कि 2+2 4 होता है, अभी आपने रट लिया 2+2 4 होता है और हमेशा 2+2 4 होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हम सब खत्म हो चुके होते। गूगल, फेसबुक, मुकेश अंबानी और टाटा बिरला इतने बड़े बड़े ज्वाइंट बैठे हैं, सॉफ्टवेयर बना चुके होते। लेकिन आज तक प्रेडिक्शन का कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना, किसी भी मोडालिटी में ना ही बनेगा। क्योंकि जो डिकोड किया जाता है, मतलब जो साधना से तुम डिकोड करते हो ना, सॉफ्टवेयर साधना नहीं कर सकता ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है 50 साल बाद इतना इंटेलिजेंट हो जाए, लेकिन अभी नहीं होगा। ठीक है, तो शास्त्र को शास्त्र की तरफ पढ़िए, अच्छे गुरुओं से पढ़िए। नो डाउट मार्केट में बहुत अच्छे गुरु भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे खराब है, लेकिन उनको पहचानिए कौन अच्छा गुरु है, कौन आपको सिखा सकता है। ठीक है, तो जिस तरह हम कह रहे हैं कि भाई हमारा कोर्स शुरू हो चुका है और ये कल से हम शुरू कर रहे हैं कोर्स को, मतलब आज से शुरू हो चुका है हमारा। आज फर्स्ट क्लास थी हमारी, ये सबको फ्री में सिखाया गया है। और कल से सक्षम हम मंडे टू फ्राइडे क्लास रखेंगे शायद। लेकिन अभी हमारी क्लास, क्योंकि हमारा एक सभी को पता है गुरु पूर्णिमा का एक हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो
मुझे लगता है ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद हम ये मतलब कल तो क्लास होगी, हाँ कल क्लास होगी, उसके बाद वेडनेसडे से क्लास शुरू करेंगे। हाँ, कल से पेड क्लास है, फिर कल से पेड Wednesday। क्लास शुरू हमारी। ठीक है, अभी कोई पूछ रहा था सर एक बार दिखा दो क्या बैनर है, तो कल भी हमने दिखाया था शायद, वेडनेसडे या थर्सडे आप मान लीजिए, क्योंकि वेडनेसडे या थर्सडे जो भी रहेगा हमारा, ट्यूसडे 2-3 को दिन का भी वहां पर। सर का और मेरा एक रिचुअल है, तो उससे अगर हमें ज्यादा थकावट नहीं हुई तो फिर वेडनेसडे से ही कर लेंगे। सही बात। तो ये आज से हमारे जो कोर्स शुरू हुआ इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी, हमारे यहाँ जो भी बेसिक एस्ट्रोलॉजी आप लोग कर चुके हैं, और अगर आपने बेसिक भी नहीं किया तो आप सभी इस कोर्स में तब एनरोल हो सकते हैं जब हमारा 299 का कोर्स आप 5 लेक्चर एटलीस्ट वेडनेसडे या थर्सडे तक देख लेंगे, तो आप इस कोर्स को अटेंड कर पाएंगे। अगर आपने नहीं लिया या आपने नहीं देखे तो हम खुद अलाउ नहीं करेंगे कि इस कोर्स में आप एनरोल कीजिए। ठीक है, तो ये 399 प्लस 18% जीएसटी के साथ बहुत लो कॉस्ट पर आपके लिए कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। अभी हमारा बेसिक हुआ है, उसके बाद अभी इंटरमीडिएट है हमारा, 12 से 15 क्लास होंगी ये, मतलब 12 तो क्लास होंगी कम से कम, 2-3 क्लास बढ़ भी सकती है। तो इसमें 40 प्लस योगा आपको सीखने को मिलेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल जाएंगे हम, उसमें हम आपको प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी और दूसरे धर्म से सिखाएंगे कि कैसे कुंडली के जो 12 खाने होते हैं और उन कुंडली में जो हमारे 7 विजिबल प्लैनेट है, हर लगन के लिए पर्टिकुलर प्लैनेट किस भाव में, किस राशि में बैठकर कैसा बिहेव करता है, वो हम आपको सिखाने वाले हैं। फिर नक्षत्र हम आपको सिखाने वाले हैं, फिर हम आपको प्रश्न कुंडली सिखाने वाले हैं, फिर आपको ताजिक सिखाने वाले हैं, वर्षफल जिसको बोलते हैं, बहुत कुछ आगे एक एक लेवल हम ऊपर उठते जाएंगे। तो जिसने हमारे साथ चलना है वो हमारा हाथ थामिए, और धीरे 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 हम आपको जहां हम खड़े हैं वहां से नेक्स्ट लेवल पे लेके छोड़ देंगे, जहां पर हम खड़े हैं। और हम यहां तक पहुंचे 15 साल में, लेकिन अगर आप हमारे साथ 1 साल जुड़े रहे, 1 साल मतलब मैक्सिमम बोल रहा हूं, तो भगवान ने जितना ज्ञान दिया है ना, उतना ज्ञान तो हम दे ही देंगे आपको 1 साल में, और उससे ज्यादा बता देंगे आगे कैसे जाना। ठीक है, लेकिन वक्त लगेगा। देखिए वैदिक सीख रहे हैं तो कोई मिरेकल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम आपको मिथ नहीं करेंगे, नहीं हम तुम 2 दिन में ऐसा बना देंगे, 4 दिन में ऐसा बना देंगे, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इस कोर्स को अटेंड कीजिए, और जिसने भी वैदिक का हमारा करना है कोर्स, ये जो 299 का है, तो उसको लीजिए पहले, और उसके बाद फिर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी वैदिक कर चुके हैं, थोड़ा बहुत बेसिक जानते हैं, तो हर कोई इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, हाँ जी, चलिए कोई क्वेश्चन आंसर किसी के हैं तो कोर्स से रिलेटेड हो सकता है। सीख लो यार, मैं तो कहता हूँ सीख लो। हमारे साथ इतने फोन आते हैं, सर मेरी कुंडली दे दो, मेरी ये बता दो, इतना मैं परेशान, ये परेशान। मैं कहता हूँ तू सीख लेना यार, तो मैं मतलब 11,000 रुपये कंसल्टेशन देगा, 1-2 फैमिली के तूने कंसल्टेशन भी ले ली, तो इतने में तो तू पूरा कोर्स सीख लेगा। और ये हम ही बोलते हैं सिर्फ, भैया सीख लो हमसे, क्यों पैसे खराब करते हो, क्यों अंधेरे में दीप जलाते हो। ठीक है, यस सक्षम क्वेश्चन। दीप्ति जी, अभी 299 का जो कोर्स दे रहे हैं ना, 5,000 रुपये में पढ़ाते थे पहले ऑफलाइन। जी मैम, दीप्ति जी। हाँ जी सर, वही मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो सर इसीलिए मेरा हैंड रेज रहा होगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। दीपक जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा भी जो है हेयर फॉल जो है अप्रोक्स 26-27 साल से स्टार्ट हो गया। तो मेरे उसमें भी कोई प्लैनेटरी वो देख। हाँ जी, प्लैनेट्स की वजह से ही होगा, और कोई कारण देखने की जरूरत ही नहीं ना, आप सक्षम ने समझा दिया, डेफिनेटली योग बने होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर 55 सब साल कह रहे के हैं सर बाद, एक रेमेडी तो बता दो, 55 साल के बाद चालू हुआ होता तो हाँ जी, हाँ जी। फिर उसमें योगों का कोई इतना योगदान नहीं होता है, वो बॉडी के डीजेनरेशन की वजह से होता है। लेकिन जैसे आपने बताया 36-27 साल से चालू हो गया था, 26-27। हाँ हाँ, डेफिनेटली वो योग की, ज्योतिष की वजह से, प्लैनेट्स की वजह से।
पूजा जी। अभी कोई पूछ रहा है सर पेमेंट कहाँ करनी है, तो पेमेंट के लिए मैं आपको बैनर दिखा रहा हूँ। ओके, तो पेमेंट के लिए बैनर आप देख रहे हैं सामने आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर ये मेरा नंबर दिया है 9654157724। ठीक है, आप इस पे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, चाहे वो आपने बेसिक एस्ट्रोलॉजी की पेमेंट करनी है या इंटरमीडिएट की करनी है। और आप अगर बिल्कुल भी ज्योतिष नहीं जानते ना, तो साइड बाय साइड हमारा कोई जैसे आप पेमेंट करते हैं 299 की, तो कल आपको वीडियो दे दी जाएंगे और अगले 4-5 दिन में आप ये वीडियो देखिए। और हमारा जो वेडनेसडे से कल एक क्लास लेंगे, उसके बाद वेडनेसडे क्लास होगी इंटरमीडिएट की, और तब तक आप 4 क्लास देख लीजिए, तो आपको सारे योगाज आगे समझ में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हम साइमल्टेनियसली ये काम कर रहे हैं कि हम बेसिक भी आपको सिखा रहे हैं और नेक्स्ट लेवल जो है इंटरमीडिएट का वो भी आपको सिखा रहे हैं। तो ये आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे इस नंबर पर कर सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहा है। ठीक है, यस पूजा जी। तो सबसे जब तक तो क्वेश्चन ले रहा है, अभी जब मैंने कोर्स अभी जो वेबिनार को लॉन्च किया था अभी, तो मैं हॉस्पिटल में था। तो मेरा साडू है, साडू सब समझते होंगे, जो मेरी वाइफ है उसकी सिस्टर का हस्बैंड, उसको अभी 23 तारीख को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, माइनर हार्ट अटैक आया था। जबकि वो मेरे पास आया था लगभग 2014-15 में। तभी मैंने उसको बता दिया कि तेरे को हार्ट प्रॉब्लम जरूर होगी, और मैंने 2022 के आसपास प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, तो ज्योतिष पढ़कर ना इतना कुछ कर सकते हो कि किसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, किसको कौन सी बीमारी होगी, क्योंकि उसकी कुंडली में दिख रहा था इस बंदे को हार्ट प्रॉब्लम होगी। वो दशा से, गोचर से मैंने थोड़ा प्रिंट किया था कि 2022 एंड तक शायद हो सकती है। वो ठीक है, थोड़ा लेट हुआ, कुंडली में थोड़ा क्या पता ना कि टाइम आगे पीछे हो जाता है, तो दशा सिस्टम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो ये चीज देखिए 2015 में मैंने उसको बताई थी, आज देखिए 2023 चल रहा है, तो 8 साल पहले मैंने उसको बता दिया था कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। जबकि ये प्रॉब्लम जानने नहीं आए थे, तब उनका कोई मकान का इश्यू चल रहा था कि मकान खरीदना था, खरीद पाएंगे नहीं पाएंगे। मैंने बोला तुम्हारा मकान बन जाएगा अगले 2 साल में। तो उन्होंने मकान बन गया, फिर उन्होंने कंसीव करना था तो कंसीव भी हो गया, सब चीज मतलब होती चलेगी। कहते हैं ना, जब अच्छी चीजें होती है तो बंदा ध्यान देता है, बुरी चीज पे ध्यान नहीं देता। तो आज मैं मिलने गया था ना, अभी ESI हॉस्पिटल है हमारा बसीदारपुर में, तो मैंने कहा तेरे को याद है मैंने तेरे को बोला था, तूने ध्यान नहीं दिया। कह रहा जी अजी बस ध्यान नहीं रहा। तो मैंने कहा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ज्योतिष पढ़कर आप जो आगे होने वाला है, मतलब जिस तरह के योग है, क्योंकि मैंने योग देखे थे कि सबसे पहले योग जो सक्षम आपको सिखा रहा है, योग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एस्ट्रोलॉजी। कोई भी योग है ना तो फलीभूत होगा, अभी नहीं होगा बाद में होगा, कभी ना कभी होगा अगर योग है तो। वो फिर अलग बात है कि दशा कब आएगी, गोचर कब लगेगा, वो मतलब एडवांस लेवल की चीज है। लेकिन अगर आपने योग पकड़ लिया, किसी को बता दिया कि भाई तेरे यहाँ ये प्रॉब्लम है, मतलब हार्ट डिजीज हो सकती है, तेरे बाल उड़ सकते हैं, ठीक है, वो अभी इस लेवल पर नहीं पकड़ सकते, कब जाएगा वो आने वाली क्लास में आप सीखेंगे, जब हम आपको दशा सिखाएंगे, जब हम आपको गोचर सिखाएंगे, है ना, तब आप सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले योग, मैं फिर बताना चाहता हूँ, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर क्या गलती करते हैं, वो योग नहीं पढ़ते, वो दशा गोचर को पढ़ लेते हैं। ये टाइम आ गया, वीनस का शादी हो जाएगी। अरे भैया शादी का योग नहीं तो शादी हो कैसे जाएगी, नहीं हो सकती। तो सबसे पहले योग पकड़ना सीखिए। अगर आपने योग पकड़ना सीख लिया ना, उसके बाद फिर आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हमने बहुत सारे लोगों की जान वैसे बचाई है जिनके हॉरोस्कोप में एक्सीडेंट का योग होता है। अब ये हेयर फॉल तो एक बहुत ही लाइट टॉपिक है, लेकिन एक्सीडेंट भी योगों के कारण होता है। अब एक्सीडेंट का योग किसी के हॉरोस्कोप में खून खराबा दिख रहा है कि होगा, तो हम क्या बोलते हैं उनको कि आप ब्लड डोनेशन करना चालू कर दो। खून निकलने का योग आपके हॉरोस्कोप में है तो हम खून पहले ही निकलवा रहे हैं आपका। तो जब एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट ऐसा नहीं एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट होगा डेफिनेटली, लेकिन उसमें खून नहीं निकलेगा क्योंकि खून पहले ही निकल चुका है, तो बच जाएगा वो व्यक्ति। हो सकता है उसकी गाड़ी को नुकसान हो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जान तो नहीं जाएगी। तो योग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये प्रॉमिस है जो अभी हमने डिस्कस किया, हेयर फॉल प्रॉमिस है
होगा। अब उसको बचाया जा सकता है अलग अलग तरीकों से, कम करा जा सकता है, उसकी स्पीड को कम करा जा सकता है कि आप 55 साल तक खींच लो, फिर उसके बाद छोड़ दो जब चलो जरूरत। सिंपल से, अभी कोई कह रहा था सर क्या करें, सिंपल सा लॉजिक सक्षम ने बताया, उसको पकड़ने की कोशिश करो कि अगर बॉडी में हेयर लॉस क्यों होता है, मतलब एक प्लान को पकड़ लो, मेनली कारक वीनस है कि बॉडी आपकी शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो क्या करें, वाटर का इंटेक बढ़ा दीजिए, ये तो कर सकते हो। फिर सक्षम ने बताया कि मसाज, है ना, तो भाई बच्चे हो तो मदर से देखिए कराओ। डिपेंड करता है कि किस प्लैनेट की वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। चलो नहीं पता अगर सक्षम, कुछ फिर भी कुछ तो कर सकते हैं। जैसे अगर आपका लगन 1-5-9 में है ना, अग्नि तत्व का लगन है या मंगल का एस्पेक्ट आपके लगन के ऊपर है, तो कभी भी अपना सर गर्म पानी से मत धोइएगा। गर्म पानी से आप धोएंगे तो फिर आप उस इंटेंसिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो। डायमंड पहनने के लिए भी बोला जाता है, लेकिन उसके लिए फिर आपका हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा कि शुक्र उस तरीके से अगर हम इंक्रीज करें तो उसका क्या प्रभाव आपके हॉरोस्कोप पे पड़ेगा। तो डायमंड और पर्ल 2 चीजें हम सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो जनरल हर किसी के लिए नहीं है। इसलिए देखिए पब्लिकली रेमेडीज बताने में मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूं, क्योंकि कोई सुन के क्या आपने वो बिना सोचे समझे पहन लेगा और उसको नुकसान होगा, है ना। तो हाँ, बस ये चीज है। जैसे देखिए एक योग और होता है हेयर फॉल का, स्ट्रेस के कारण भी हेयर फॉल होता है। स्ट्रेस का मेन कारण है राहु। राहु अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो स्ट्रेस ईटिंग, बिंज ईटिंग होगी, मतलब स्ट्रेस में इंसान खाना ज्यादा खाएगा, उसकी वजह से हेयर फॉल होगा। उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि आप नारियल का तेल, क्योंकि राहु इज कोकोनट, तो नारियल आप खा रहे हो, आप नारियल खाओ ज्यादा, कभी भी स्ट्रेस में आओ नारियल खा लो, राहु कंट्रोल में रहेगा आपके। नारियल से फिर कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज भी करी जाती हैं राहु के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए, पर वो अगेन हॉरोस्कोप स्पेसिफिक रेमेडीज हैं। शुक्र का अगर दोष है तो आप कभी भी किसी लेडी की डिसरिस्पेक्ट मत करिएगा। अदरवाइज वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बॉडी में बढ़ जाएंगी आपकी एकदम से, ये प्रैक्टिकली हमने देखा है। तो ये कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो जनरल है, बाकी जो स्पेसिफिक हैं वो हॉरोस्कोप देखे बिना नहीं बताई जा सकती, क्योंकि आप अभी एक कोई हेयर फॉल को कंट्रोल करना चाह रहे हो, लेकिन मैंने क्या बताया कि वो ही योग वेल्थ भी देंगे। अब मान लीजिए हेयर फॉल को कंट्रोल कर लिया हमने कुछ दान करा के, कुछ यज्ञ करा के, लेकिन आपका वेल्थ का प्रोस्पेक्ट भी वहां से रिड्यूस हो सकता है। तो इसलिए जनरल ऑन ओपन प्लेटफॉर्म में बिना हॉरोस्कोप देखे ना तो आप रेमेडी पूछिए, और ना अगर कोई बता रहा है तो उसे फॉलो करिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ के किस दूसरे एस्पेक्ट को इफेक्ट करेगी वो आप नहीं जानते। लेकिन फिर भी सक्षम मैं कहूंगा भाई मेल रेमेडी में ना जाएं, लेकिन फीमेल को रेमेडी बतानी जरूरी है भाई। फीमेल्स के लिए जनरल बेसिस पे अगर देखा जाए तो अगर लगन का दोष है, यानी कि अगर फायर एलिमेंट का आपका लगन आ रहा है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो लॉर्ड्स हैं उस राशि के, उनके जो डेज आते हैं, जैसे कि मंगल एरीज को गवर्न करता है और वृश्चिक को भी गवर्न करता है, तो वृश्चिक अगर आपका लगन है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, वाटर एलिमेंट। लेकिन अगर एरीज का लगन है, मेष राशि का आपका लगन बन रहा है, तो मंगल का दिन आप देखिए, तो मंगल का दिन है ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन आप जल, जैसे कि फ्रूट्स, दूध, पानी से बना हुआ जो जो भी इनटेक होते हैं, आप वो करिए। आप सॉलिड फूड मत खाइए, सिर्फ पानी पे रहिए, अगर मंगल का एस्पेक्ट है तब भी। और इसमें किसी विशेष प्रकार का संकल्प आपको नहीं लेना कि मैं, आप सिर्फ नॉर्मली ऐसे करिए, क्योंकि फिर मंगलवार का व्रत जो होता है वो एक अलग तरीके से करा जाता है। अगर आपका हॉरोस्कोप मंगलवार का व्रत भी सपोर्ट कर रहा है तो बहुत ही अच्छा है, फिर आप और प्रॉपर ढंग से उसको कर सकते हैं। दूसरा जो प्लैनेट है दैट इज सूर्य। तो अगर सिंह राशि का लगन आपका बनता है तो डेफिनेटली संडे को आपको यही चीज फॉलो करनी है कि फ्रूट और वाटर, या सब आप फ्रूट भी ऐसे लीजिए, जैसे केला मत लीजिए उस दिन, जो पृथ्वी तत्व प्रधान फल है, केला आप मत लीजिए।
आप ग्रेप्स ले सकते हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो, है ना। एप्पल अगर आप लेंगे तो अगेन वो ठोस फल हो जाएगा, तो वो आपको अवॉइड करना है। एप्पल, मैंगो, पपाया फिर भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। खीरा आप ले सकते हैं, मतलब ऐसे फ्रूट्स जिसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा हो, उसके साथ दूध हो गया, नींबू पानी हो गया, ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर दिन आप कंज्यूम करिए। एक तरीके से वाटर के ऊपर फास्टिंग बोला जा रहा है, जिसमें आप वाटर रिच कंटेंट वाले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। जुपिटर, ये हर कोई कर सकता है। जुपिटर का फास्ट हर फीमेल कर सकती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके हॉरोस्कोप में क्या योग बन रहा है। तो ये आपको हेयर फॉल में भी हेल्प करेगा और आपकी मैरिड लाइफ को भी इंप्रूव करेगा। जुपिटर की रेमेडी तो सक्षम मैं कहता हूँ हर फीमेल को करनी चाहिए, क्योंकि एक जुपिटर उनके लाइफ के 2 पिलर को ठीक करता है, उनके बच्चे को और स्पाउस को। तो जुपिटर अगर आपका लगन बन रहा है, धनु लगन अगर बन रहा है, मीन लगन बन रहा है, तो कोई इशू नहीं है, मीन लगन में करने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपनी मैरिड लाइफ और उसके लिए कर सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन अगर धनु लगन बन रहा है देन डेफिनेटली आपको बाकी ब्यूटी एस्पेक्ट्स और अपनी हेल्थ के लिए ये करना चाहिए। तो इसमें कोई संकल्प मत लीजिएगा, क्योंकि संकल्प लेंगे कि मैं मंगलवार का व्रत कर रही हूँ तो वो अलग तरीके से इफेक्ट करेगा, उसके प्रभाव अलग है, वो हॉरोस्कोप से देखकर ही होगा। ये जनरल बेसिस पे आप कर सकते हैं। अब फीमेल्स के लिए जनरल बता दिया है, तो मेल्स के लिए भी ना कोई बात नहीं, सेम। मेल के तो यार पैसा आ जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं भी बताया कोई बात चलिए मेल्स का नहीं बताते हैं फिर। फीमेल करने नहीं, शादीशुदा बंदा है तो फीमेल करने नहीं देगी ना। फिर बोला कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे तुम ऐसे ही ठीक हाँ, हो, पैसा तो आ रहा है। जो बैचलर है उनको बता देते हैं, ऐसा करते हैं, हाँ, बैचलर के उनको लिए प्राइवेटली भेज देंगे। शादीशुदा के लिए मत बताइए। ठीक है, बीवियां लड़ने आ जाएंगे उनकी सबकी, बोला अच्छा वाला पैसा आ रहा था। हाँ राइट। वैसे मेल नाराज हो जाएंगे। मैट्रिमोनियल, अभी हमारा एक वेबिनार हम करने वाले हैं मैच मेकिंग के ऊपर। अब आपने अच्छा हुआ ये बता दिया, नहीं तो मेरा जो टॉपिक था उसमें ये था कि किसी का हॉरोस्कोप देखकर उसको किस प्रकार से किस बिहेवियर से आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं मैच मेकिंग में, वीनस की पोजीशन से, है ना, कि आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, फॉर्मल पिछली बार वैसे सेशन हम कैजुअल। करने वाले थे ना, वो हाउ टू अट्रैक्ट, हाउ टू फाइंड योर बेस्ट लव वंस, वो पता नहीं क्यों नहीं किया हमने लास्ट, मतलब हम सोच रहे थे फैब में करने का, पता नहीं क्यों नहीं किया हमने। अभी मैच मेकिंग में कवर कर लेंगे वो टॉपिक, मैच मेकिंग कवर करेंगे। तो मतलब हाउ टू फाइंड योर बेस्ट लकी वन पार्टनर, तो तो मैच कैसे मेकिंग में करेंगे, मैच मेकिंग में इसीलिए नहीं किया था कि वो मैच मेकिंग में हम करना चाह रहे थे। हाँ, कुछ ना कुछ था हमारा, क्योंकि हम प्लान कर रहे थे मतलब वैलेंटाइन वीक में, फिर पता नहीं क्या हुआ, कुछ ऐसा रहा, टाइम सूट नहीं किया। तो आपको ना हमारा एक नेक्स्ट कोर्स हम लेकर आ रहे हैं मैच मेकिंग का, और वो भी कोर्स ऐसा है क्योंकि सक्षम और मैं बहुत मेहनत करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता, सक्षम ज्यादा मेहनत करता है। मतलब हम ऐसे ऐसे कोर्स डिजाइन कर रहे हैं आपके लिए कि अगर आपने बिल्कुल बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है ना हमारा, तो हमारे आने वाले सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। पर नहीं बता दो, ज्योतिष सीखना इतना आसान नहीं है। ज्योतिष के लिए ना पहले आपको 1-2 साल तो बेसिक पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आपको चीजें डिकोड होती हैं। लेकिन हमारा ना टैलेंट, हमारा चैलेंज ये रहता है कि हमें ऐसे बच्चों को सिखाना है जिसको ज्योतिष का जे भी नहीं आता। आप कैसे सिखाओगे उस बच्चों को? फिर हम कहते हैं बेटा तू ये 5-6 लेक्चर देख ले पहले, तो भाव, राशि, प्लैनेट, ऊंच नीच, दृष्टि, ये पता होनी चाहिए बस, है ना, तत्वों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अगर तू ये पता है ना, तो हमारे रूल्स लगाता जा और प्रेडिक्शन करता जा। देखिए पक्की पकाई खीर मिल रही है आपको, जो मेहनत करनी थी हम कर चुके हैं। बाकी तो आपके ऊपर वाकई में कृपा है, सही कह रहा हूँ, मतलब मजाक नहीं है ये, वरना वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ना पढ़ाना नॉट ए इजी टास्क, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन आपको ना निचोड़ मिल रहा है, कहते हैं ना एक्सट्रैक्ट। एक होता है दही, दही से मक्खन निकालते हैं, और मक्खन से भी मक्खन निकाल के हम आपको दे रहे हैं। और इससे इजी ना आप ज्योतिष नहीं सीखते, ऑथेंटिक वो भी। चलो अनु जी, मैम म्यूट है आप। हेलो जी जी मैम, नमस्ते सर। नमस्ते।
सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि बाल कहाँ से उड़े हैं, ये भी कुछ ग्रह का होता है कि ये लगन में बैठा है या देख रहा है? जी, तो आपने देखा होगा जनरली बाल जो हैं वो फोरहेड से रिसीड होना चालू होते हैं, पीछे के बाल हमेशा घने रहते हैं। जी तो इसके पीछे भी ज्योतिषीय रीजन है। अगर कल समय मिला तो वो मैं आपको डिस्क्लोज कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। आज भी डिस्क्लोज कर सकते थे, लेकिन उसका कोई मतलब ऐसे डायरेक्ट मीनिंग नहीं है ना। मैं आपको रीजन बता सकता हूँ कि हाँ पीछे के बाल क्यों नहीं उड़ते हैं, आगे के ही क्यों उड़ते हैं, जी लेकिन उसका प्रिडिक्शन में आपको कोई यूज नहीं है, क्योंकि आप किसी को आप ऐसा प्रिडिक्शन नहीं दे सकते ना कि आपके पीछे के बाल उड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा नहीं। नहीं सर, मैं प्रेडिक्शन के पर्पज से इसलिए पूछ रही हूँ कि जैसे इस ग्रह की वजह से उड़ा तो आपके यहाँ से उड़े हैं, इस ग्रह का ज्यादा इफेक्ट है तो ट्राइंग यहाँ की से आप। वजह से ये होता है कि सामने के बाल उड़ते हैं। अगर कल समय मिला तो कल डिस्क्लोज कर देंगे। जी। और दूसरा सर, जैसे कि आपने बोला कि मंगल बैठा है या मंगल का एक्सपेक्ट है, मंगल मान लो नवमांश में नीच का हो जाता है, कर्क का हो जाता है, तो वाटरी में हो गया वो। नवांश का रोल इसमें नहीं है। नहीं नहीं, वो नवांश वाटरी हो गया ना, वीक हो गया। नहीं नहीं, नवांश आपका जो है वो भाग्य है। ये आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे काम हो रहा है, इसलिए सिर्फ D1 पे देखा जाएगा। ओके ओके। अगर मैम अगर आपने रिसर्च करनी है तो D6, D8 और D30 तक जाइए फिर आप। जी जी ठीक है, ठीक मतलब अगर और रिसर्च करनी है इसके मामले में, डिजीज को ही एक्चुअली पकड़ना चाहते हैं आप, मतलब कहते हैं ना डॉक्टर ही बनना चाहते हैं ज्योतिष की, तो D6, D8 और D30 पे काम कीजिए। जी सर। ठीक है, मैंने क्लू दे दिया, बाकी समझदार आप ओके हैं, सर, खुद लगा लेंगे। थैंक वो आपको थैंक कर्म बताएगा कि किस कर्म की वजह से वो बीमारी हुई है। फिजिकल अपीयरेंस पे उसका कोई ऐसा डायरेक्ट रोल नहीं है, तो इसलिए D1 हाँ वैसे तो हर वर्गा चार्ट में देखा जा सकता है, नो डाउट, लेकिन नहीं, मैं फिजिकल तो यही कह रहा हूँ कि अगर आपने डिजीज पे ही काम करना है ना, तो D6, D8 पढ़ लो फिर। यस, D30 के ऊपर भी अभी एक वर्कशॉप आने वाली है, तो उसमें मिस फॉर्च्यून ही हम डिस्कस करेंगे सारे। तो पता है इतने सारे कोर्स हैं ज्योतिष के, अभी तो मैं तो सक्षम को एक बात कहता हूँ कि अभी तो हमने अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना शुरू ही नहीं किया। अभी तो हम मतलब कहते हैं ना वार्म अप सर, कर रहे हैं पिछले मन दो तो है तीन सब कुछ सालों से। सीख लें, लेकिन पैसे पैसे की प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी पैसे सी, तो क्योंकि भगवान देखिए देता है, ये पैसे भगवान। देखिए पैसे आपके के लिए। आपके आपके हस्बैंड बॉल्डनेस है क्या? जी जी जी। हाँ तो आ जाएंगे पैसे में, योग बना हुआ है, क्या नहीं, दिक्कत? वो उनके पास पैसे आते हैं, वो मेरे तक नहीं आते ना, उन तक तो आते हैं। फिर आपको अच्छा, उनसे आप, कैसे पैसे लेने हम आपको सिखा रहे थे, ठीक है। हाँ जी, सक्षम वो एक सिखा वर्कशॉप करते दीजिए हैं, सर, फिर तो मैं आपके कोर्स सारे कर सक्षम लूंगी। एक वर्कशॉप करते हैं कि उन पतियों से कैसे पैसा खींचे बीवियां, जो पति पैसा कमा रहे हैं बीवी को नहीं देते। अरे तो हम सर वो तो सब पहले आप सारे पे अप्लाई सारे होगा फिर। उनसे क्यों, जो दे रहे हैं उनसे भी और ज्यादा कैसे ज्यादा लेना है वो भी बता नहीं, देंगे। वो अलग बात है, लेकिन फिर भी मतलब यार बीवी का हक बनता है पति की कमाई पर। बिल्कुल, उसको तो राइट है। एक वर्कशॉप रख लेते हैं सर, इसके तो जी बहुत सारे बिल्कुल रखिए सूत्र हैं। सर। भाई ये तो सच्ची वाली बात है यार। ये तो मतलब मेरी बीवी ने सिखाया मुझे कि जो मेरा है वो तो मेरा है ही, जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। नहीं, कुछ लोग डीठ होते हैं ना सर, समझते नहीं, अरे सिखाने कैसे से भी होते नहीं हैं, हमारे सामने समझते। लाओ, बैठाओ हमारे सामने। उनको पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जी वो जिंदगी में पैसा तो कमा लेंगे लेकिन सुख नहीं आएगा, ये भी नोट कर लेना, बिल्कुल बता देना बिल्कुल मेरी सही बात। कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल। मैं सुख एस्ट्रोलॉजी आ पढ़ती ही हूँ नहीं सर, सकता। सुख लेकिन उनको, वीनस के बिना सुख है ही नहीं। जी, वो उनको समझ नहीं आता ना, वो सोचते हैं कि ये मतलब अपनी तरफ से बना के बातें मैडम बोल रही हमारे से है। बात कराओ ना, बहुत सारे बीवियों ने हमसे बात कराई है, पतियों की काउंसलिंग कराई है, और आज वो मतलब क्या बताऊं, रोज चरणों को हाथ लगा के सुबह होती है उनकी। सर वो ढीठ वाले बंदे, वो फोन पे भी नहीं हमसे आएंगे। बड़ा डेट ही है ना मैडम। ओके सर, थैंक हम यू तो सर। चैलेंज लेके कहते हैं अपने जिस भी पति को सुधारना है हमारे पास भेज दो। जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई थैंक यू एक सर। एक बात होगी ना, ये तो हम बिगड़ जाएंगे या वो सुधर जाएंगे, हम बिगड़ने वाले हैं नहीं। नहीं नहीं, आप नहीं क्योंकि हमारी बिगड़ेंगे बीवी सर। ने डंडा मार रखा है बड़ा जबरदस्त वाला, हाँ डंडा लेके खड़ी मेरी बीवी सर, तो बोला बिगड़ के देखिए देखो। गुण है ना आपकी वाइफ में, कुछ तो उन्होंने मैडम मतलब वही आपने करना था ना, यही तो गलती कर दी। जी मैं वही शुरुआत में आप बोलना चाह गलती रही हूँ। करते हैं, है ना, अपने पति को इतना भगवान मान लेते हैं। भाई पति भगवान नहीं होता, सही बात है। लाइफ पार्टनर है, वो बराबर के हिस्सेदार हो, जी जी। है ना। 20 साल तुम उनकी आदतें खराब कर दो, 21 साल में सोचो कि सुधारे कैसे। आपने सही पकड़ लिया सर, बिल्कुल 20 साल हो गए शादी को। मुझे पता है ना मैडम, मेरी शादी को 25 साल होने वाले हैं, तो ऐसा नहीं, जिस जी इससे आप गुजर रहे हैं हम भी गुजरे हैं उससे, ठीक जी। है। तो भाई जिस पति को ठीक कराना है तो हमारे पास भेज देना, ठीक कर देंगे, 100% ठीक कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। उनकी ये बात समझा देना भाई, किसके लिए कमा रहे हो, मतलब अगर
पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया, सुख ही नहीं है लाइफ में, तो क्या करोगे? सर इतना कुछ किसके लिए? कुछ लोगों को सुख बैंक बैलेंस ऐसे बढ़ते से हुए सुख नहीं मिलता है। मिलता, ये समझा देना। इस कलयुग में सारा सुख वीनस के पास है। जी। वीनस आपका ठीक है तो सारा सुख है, नहीं तो सारे सुख बेकार है। ये कलयुग बिल्कुल। का सुख है। अगर सतयुग का सुख पूछते तो कुछ और सुख मैं बताता। हर इंसान यहाँ शुरू लेकिन होता है, सर ऐसा ये यहाँ मकान पे बनाना है, पैसा कमाना है ना, ये तो कर रहे हैं हम। गाड़ी खरीदनी है, और क्या है हमारे ये यहाँ क्या है, पे सब सर शुक्र थोड़ा है सा वो भी। वाइफ्स को भी समझना होगा कि वो अपने वीनस ही बनी रहे, ज्यादा मून की तरफ ना जाए, क्योंकि अगर मून की तरफ जाएंगे तो फिर वीनस खत्म हो जाएगा। तो वीनस सर देखिए, वीनस क्या होता है, वीनस इज द आकर्षण, है ना। अब आप देखिए, जब तक आप वीनस एनर्जी आपके अंदर है इन मैरिज, तब तक आपकी मैरिज में स्पार्क रहेगा। जी। ज्यादा अगर आप में मून एनर्जी आ जाएगी तो वो स्पार्क धीरे धीरे फिनिश होता जाएगा। लेकिन मून की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है कंपैटिबिलिटी के लिए, लेकिन वीनस के स्पार्क को मेंटेन करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइफ्स। अभी किसी ने पूछा है, मेरा वीनस 12th हाउस में है, अगर आप ज्योतिष पढ़ेंगे ना, नहीं किसने पूछा, मैं नाम नहीं पता, जब आप ज्योतिष पढ़ते हैं तो एक इकलौता ऐसा प्लेनेट है वीनस, उसके जो 12th में हर अच्छा होता है। भाव में रिजल्ट अच्छे हैं, सिर्फ 1 या 2 भाव को छोड़कर। हर भाव मतलब इकलौता प्लेनेट है जो हर भाव में अच्छे रिजल्ट देता है, सोचिए, वो है वीनस। अभी किसने लिखा है वीनस इन 6th हाउस और वीनस इन 12th हाउस। जिसका वीनस इन 12th हाउस का बैठा हुआ है, उसका बेडरूम बहुत अच्छा है, मतलब बेडरूम में वो हैप्पी हैप्पी माहौल रहेगा उसका। जिसका वीनस 6th हाउस में किसी ने लिखा है, वो जॉब चलो कर यही सकता डिस्कस है कर वीनस लेते हैं। रिलेटेड। जिसका वीनस 6th हाउस में है, 6th की प्लेसमेंट खराब है। 6th खराब मतलब है, लेकिन ये आपका किसी स्पाउस अगर आपके मेल दुश्मन का की है, तरह बिहेव करेगा। सक्षम एक दुश्मन मेल की का तरह है भी तो ये सुन तो ले। कर सकता है सर, लेकिन ये है कि जॉब कर सकते हैं उससे रिलेटेड फिर थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। नहीं, जॉब देखिए, वो जॉब का जो 6th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है ना, वो तब बनता है जब उसका रिलेशन 10th हाउस से भी हो तो। वो अलग चीज है मैडम, मतलब एक प्लान को आप कई जगह लगा सकते हैं। अभी ये बात चल रही है रिलेशनशिप की, अभी बात चल रही है कैरेक्टर बिहेवियर की। तो जिसका भी वीनस 6th हाउस में है ना, अगर किसी मेल का है तो उसका वर्किंग प्रोफाइल आप चेक कर लेना, वो वीनस से घिरा हुआ होगा। मतलब उसका जो काम होगा ना, किसी का है क्या, इतने सारे हैंड है, एक तो समझ नहीं आता भाई क्या क्वेश्चन पूछने किसी से। किसी मेल का वीनस है क्या 6th हाउस में? किसी मेल का वीनस 6th हाउस में आप जानते हैं तो वो हैंड रेज कर लें। और एक और चीज है, ऐसे ऐसे मेल्स की जो शत्रुता होगी वो किसी ना किसी बहुत खूबसूरत लड़की के साथ जरूर होगी। संगीता जी ने संगजीत लोहिया, हाँ जी। हाँ सर, मेरा है सर 6th हाउस में आपका वेनस वर्किंग भी है। प्रोफाइल में फीमेल सेक्टर ज्यादा है क्या? आसपास जो काम करते हैं फीमेल ज्यादा है क्या? नहीं सर, वैसा तो नहीं है, क्योंकि 6 में सूर्य भी है और गुरु भी है सर, नहीं तीनों नहीं एक सर, साथ मैंने है। बोला सिर्फ वीनस होना चाहिए। नहीं नहीं सर, अब कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं? सूर्य और सूर्य, गुरु और वेनस 6th हाउस में। तो दो प्लैनेट, मेल प्लैनेट बैठ गया तो कहां से होगा? उन्होंने काम खराब कर दिया। पूरा ही कर दिया सर खराब। चलो आलोक, हेलो सर, एक चीज पूछना था मेरे को सर, ये जो कोर्स होगा सर, इसमें क्या रेमेडीज भी होगी क्या? सब कुछ होगा इसमें। आलोक जी, आलोक, हेलो, हाँ जी। हाँ सर, मेरा है 6th हाउस में वीनस। अरे बेटा फिर तो मजे शनि के मजे। साथ है सर, लेकिन हाँ? शनि के साथ बैठा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, शनि फिर भी कहता ना मेल प्लैनेट नहीं है, ठीक है। और मीन राशि में कोई बात नहीं, राशि कोई भी हो, तो आपके जो मतलब काम है मेनली आपका वीनस की वजह से चलता है, यस और नो? ये तो सर नहीं पता मुझे। क्या काम करते हो? सर एक तो मैं स्टूडेंट भी हूँ और एस्ट्रोलॉजी फील्ड में भी हूँ, मतलब एस्ट्रोलॉजी फील्ड में जहां तक कंसल्टेशन आपकी फीमेल की आती है आपको? हाँ ऐसा होता तो है। तो फिर आगे ना,
आपकी जिंदगी और में वीनस का बोलबाला रहेगा और मेरा आपके सर काम के ऐसा अंदर। होता है मेरे साथ कि मेरी हेल्थ ज्यादा फीमेल वर्क करती है। अरे यार वो हेल्थ वेल्थ बाद में देखेंगे, बड़े सारे सेक्टर होते हैं, इसलिए ज्योतिष इतना बड़ा है कि जिंदगी और पढ़ते रहो तो भी कम है। हेल्थ के लिए अलग नहीं, चीज हेल्थ बताएंगे। हेल्थ बोला मैंने, हेल्थ हेल्प या हेल्थ? हेल्प हेल्प हेल्प। हेल्प ये भी आपको वीनस से मिलेगी और धोखा भी हाँ आपको तो वीनस देगा। ठीक है। अच्छा, किसी का 5th हाउस में वीनस है क्या? खुली किसी का किताब, 5th हाउस में वीनस? एनीवन? सिर्फ वीनस, सिर्फ वीनस होना चाहिए सिर्फ 5th हाउस में? वीनस। कोई हैंड रेज करे, वो सोच समझ के करें। अभी मैं नाम नहीं लूंगा कि ये रहने दो, ये वाला प्रेडिक्शन रहने दो, रहने देते हैं, चलिए ये रहने फिर दो। भी बोल देता हूं। मैं हिंट दूंगा सिर्फ, जिसका भी वीनस 5th हाउस में है, सिर्फ वीनस, और कोई प्लान नहीं होना चाहिए। आपने वो मूवी देखी होगी करीना कपूर की, कौन सी थी, जब वी मेट? उसमें ना करीना कपूर की ट्रेन छूट जाती है। मैंने आधा ज्योतिष तो मूवी से सीखा है, और आधा ज्योतिष और वास्तु मैंने किचन में काम करके सीखा है। ठीक है, तो भैया अगर ज्योतिष सीखना है, वास्तु सीखना है, तो मूवी देखो थोड़ी थोड़ी, किचन में काम करो बीवी के साथ, अपना आप ज्योतिष आ जाएगा, वास्तु आ जाएगा। तो जिसका भी वीनस, अकेला वीनस 5th हाउस में बैठा है ना, तो जो करीना कपूर की वो जब भी मैट मूवी देखना, वो ट्रेन निकल जाती है, वो टीटी के पास जाती है, कहती मेरी ट्रेन निकल गई, तुम ये करो, फोन करो अगले ट्रेन। तो टीटी कहता है कि पता नहीं क्या कहता है, मतलब निष्कर्ष ये था कि एक जवान लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। तो भाई जिसका भी 5th हाउस में वीनस है ना, वो खुली तिजोरी है, यहाँ चाहे लड़का मेल है लड़की या दोनों, फीमेल है, यहाँ इरेस्पेक्टिव लड़का ऑफ लड़की दोनों। जेंडर। ठीक है, तो संभाल के रखो अपने आप को, अपने पार्टनर को, जिसका भी वीनस 5th हाउस में है। उनको प्रभावित करना बहुत आसान हो जाता है किसी भी एंगल से। ऐसे बड़े सारे रूल हैं, यहाँ तो जितना टाइम हमारे साथ बैठे रहोगे हम तो बताते ही चले जाएंगे। ठीक, चलो सक्षम, कुछ और पूछना है? चलिए, तो एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं, ले किसी लो, और ले कोर्स लो। के बारे में हो तो हैंड रेस कर लीजिए एक बार। अच्छा, अभी किसी ने कुंडली लगाई थी ना सक्षम, तुमने बच्चा ही था वो, जिसका लगन में काफी सारे प्लैनेट थे और 2nd हाउस में थे, लगन में सूर्य, राहु था, वो और एक मैम थी, नहीं फर्स्ट नहीं, लड़के, हॉरोस्कोप जो बच्चे की थी, लगाया। किसी की 20-21 साल का तो कोई था यार, हाँ, कितने वो साल एक का? मैम ही थी जो, अच्छा, मैम थी। हाँ, उनको मैं बताना चाहूंगा कि मैम आपकी कुंडली में एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग वाला, या एक शादी की, मतलब शादी होती है ना, पक्की हो जाती है, उसको टूटने के योग बने हुए हैं। आपका एक रिलेशनशिप, एक वो नहीं रिलेशन, मतलब ऐसा रिलेशनशिप जो शादी तक जाने वाला है, जो कमिटेड रिलेशनशिप है, या एंगेजमेंट या शादी ब्रेक होगी ही होगी। तो आपके लिए रेमेडी ये है कि आप अगर किसी से भी इन्वॉल्व होते हैं तो जानबूझ के ब्रेकअप कर लेना शादी से पहले, कमिटेड ब्रेकअप। जैसे होता है ना भाई, हमने अंगूठी एक्सचेंज कर ली, एंगेजमेंट हो गई हमारी, ठीक है, तो ब्रेकअप कर लेना, अंगूठिया एक्सचेंज कर देना, और 1-2 महीना बाद नहीं करना, उसके बाद फिर पैचअप करना, रिश्ता लेके जाना। तो आपकी कुंडली में एक मतलब ब्रेकअप के योग बने हुए। ठीक है, चलिए आगे। पिछली बार सर वो एक मैम को ये रेमेडी बताई थी, ये हाँ। सूत्र बताया था वीनस इन 5th हाउस वाला, हाँ, और हस्बैंड से अपने लड़ाई कर ली उन्होंने। कहते हैं सर ये रोज रात को 1-1 1:30 बजे आते हैं, इनका शुक्र 5th हाउस में। खूब लड़ाई हुई थी उनकी। अब वो हस्बैंड को उनके समझ में नहीं आ रहा कि एकदम से इनको क्या होगा, ये मेरे पीछे कैसे पड़ेगी। पिछली बार जो नवांश वाली वर्कशॉप करी थी, नमाज वाली, ठीक है। उसमें देखिए हमारे योग ना जो हम बताते हैं, थोड़ा सोच समझ के लगाया करो, ऐसा नहीं यार, मतलब ब्लाइंडली मत लगाया करो, हम आपको हिंट देते हैं। ठीक है भाई, हिंट हमने दे दिया, अब स्टडी करो, तुम रिसर्च करो, पति पे ध्यान रखो। ठीक है, पति पे ध्यान रखना है, बीवियां तो ठीक होती हैं यार, ये पति थोड़ा सा बैग जाते हैं, उन पे उनको कंट्रोल करना है। तो आगे ना एक वर्कशॉप लाएंगे इस पतियों के लिए, कि भाई पति को कैसे काम करना चाहिए, कैसे बीवियां पति को कंट्रोल कर सकती हैं। बीवियां तो ठीक होती हैं, पति खराब होते हैं। चलो,
चलिए, किसी का कोई सवाल कोर्स से रिलेटेड? काशीनाथ जी। अभी एक बच्चे ने लिखा है, सर मेरा 5th हाउस में वीनस है और मैं इसी से बहुत परेशान हूँ। जो आपने बताया है, देखो रिजल्ट भी आने शुरू हो गए। आप नहीं भी बताएंगे, हमें पता है। अब परेशानी क्या है कि इसके सक्षम बता दे भाई कोई रेमेडी। एक मेल ने लिखा है अभी कि सर मेल मेरा हेलो, मेल का ये वैसे मेल्स के लिए ये योग जो है ये थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस है कंपेयर टू फीमेल्स, है ना। मेल्स के लिए हॉरोस्कोप में अगर 5th हाउस में आपका वीनस है तो आपको कोई भी फीमेल अगर आपको देख के स्माइल भी कर देगी ना, तो आपको, वो कहते हैं ना, एक स्माइल में प्यार हो जाना, वैसी वाली स्थिति आपकी बनेगी। नहीं, ये तो इस कदम के लोग हैं सक्षम, ये बहुत सारे एनवेलप रखते हैं। हमारे टाइम में ना ग्रीटिंग कार्ड दिए जाते थे प्रपोज करने के लिए, तो ये ना बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड रखे चलते हैं। जो स्माइल देती है उसको ही ग्रीटिंग कार्ड थमा देते हैं, बोला ये भी मेरी होगी, ये भी मेरी होगी, ये भी मेरी। बिल्कुल नहीं, बट इनके साथ सर प्रॉब्लम ये है ना कि ये इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। ज्यादा। मतलब 1-2 दिन का रिलेशनशिप बनेगा तो उसी में बस हम ये शादी हम यहाँ करेंगे, फिर फॉरेन हनीमून पे जाएंगे, सब प्लान्स इनके बन जाते हैं, और फिर वो लड़की इनको धोखा देके चली जाती है। तो उत्तरा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की जो फीमेल्स होंगी उनसे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। अगर 5th हाउस में वीनस है तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की फीमेल्स अगर आपके कांटेक्ट में आती हैं तो उनसे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। और आपका जो लगन है, जो लगन लॉर्ड है, लगन लॉर्ड की रेमेडी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि आपकी इंटेलिजेंस और जो आपकी एक कॉम्प्रिहेंशन पावर है वो बढ़ सके। लगन लॉर्ड के ट्राइन में वो 5th वीनस आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वहां से वो कंट्रोल हो जाएगा। तो जो भी आपका लगन लॉर्ड हो, जैसा आप मान लेते हैं आपका लगन लॉर्ड अगर सूर्य लगन लॉर्ड है, ये एक और चीज है, अगर सिम लगन की कुंडली बन रही है और 5th हाउस में वीनस है तो आपको ये योग प्रभाव नहीं डालेगा। वो शुक्र की उतनी क्षमता नहीं है कि वो आपको मिसगाइड कर सके। सिर्फ सिम लगन वालों के लिए एक्सेप्शन है। बाकी लगन वालों को ये देखना है कि उनका लगन लॉर्ड कौन सा है और 5th हाउस में कौन सी राशि आ रही है। 2 चीजें आपको देखनी है। वीनस किसी ना किसी राशि में बैठा होगा, तो जैसे मान लीजिए मीन राशि का वीनस है और आपका लगन जो है वो बुध का है, जेमिनी एसेंडेंट है, तो वेडनेसडे और थर्सडे को आपको अपने लगन लॉर्ड की रेमेडी करनी है। तो उस रेमेडी से क्या होगा, ट्राइन के इफेक्ट में वो शुक्र आपके लगन के कंट्रोल में आ जाएगा, तब आपको शुभ प्रभाव मिलेंगे। मतलब आप घिरे रहोगे फीमेल से, लेकिन आप मिसगाइड नहीं होगे। आप, ऐसा नहीं है कि हर दूसरी लड़की से प्यार में आप पड़ रहे हो, वो चीज नहीं होगी। हाँ, बट फिर भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के फीमेल्स के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। अभी सक्षम के साथ ना बहुत सारे प्लान किए हुए हमने कहा ना, जैसे कि अभी तो हमने अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना शुरू नहीं किया। अभी तो हम बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी फील्ड की है, लेकिन अब हम ज्योतिष को ना एक नेक्स्ट लेवल पे पढ़ाने वाले हैं। मतलब अब ज्योतिष की हम बहुत सारी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, चाहे वो नक्षत्र शुरू कर रहे हैं, चाहे वो वैदिक शुरू कर रहे हैं, चाहे वो BNN शुरू कर रहे हैं, चाहे वो प्रश्ना शुरू कर रहे हैं, वर्षफल शुरू कर रहे हैं, मैच मेकिंग शुरू कर रहे हैं, है ना, और मैरिज शुरू कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। जैसे मैरिज का टॉपिक है तो मैरिज में सारी चीजें सिखाई जाएंगी आपको कि किसके एक्स्ट्रा मैरिटल होंगे, किसके नहीं होंगे, है ना, किसकी शादी जल्दी होगी, किसकी देर से होगी, किसके डिवोर्स के योग बने हुए हैं, सास ससुर के संबंध कैसे रहेंगे, किसके अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी है किसके अंदर कम है, किसके अंदर ज्यादा है, कैसे मैच मेकिंग करते हैं, तो वो भी प्लान किया हुआ है, वो भी आ रहा है। फिर नक्षत्र, एक नक्षत्र का हम कोर्स लेकर आ रहे हैं जल्दी आपके लिए, जिसमें आपको बहुत ज्यादा ज्योतिष की जरूरत नहीं है कि आपने अगर नक्षत्र को पकड़ना सीख लिया कि पर्टिकुलर नक्षत्र के क्या फल होते हैं। और अभी तो मतलब इतना कोर्स कंटेंट है हमारे पास, हमारा टाइम नहीं मिलता। हम योगास के ऊपर हमारा कोर्स कब के तैयार है। हमारा कोर्स स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग जो हमारा हमने बना रखा है उस पर रिसर्च चल रही है, मोस्ट 90% पूरी हो चुकी है। वो शेयर मार्केट के ऊपर पिछले हम 2-2.5 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं, वो भी हमारा कोर्स तैयार पड़ा हुआ है, उसका भी टाइम नहीं मिल पा रहा लॉन्च करने का। तो बने रहिए, बहुत सारी चीजें हम तो भरे बैठे हैं, अब ये निकलना शुरू होगा। मतलब घड़ा भर चुका हमारा, समझ लीजिए। अब ये फ्लो होगा, मतलब अगले 2-4-6 महीने में इतने सारे हमारे ज्योतिष के कोर्स आने वाले हैं कि अब हमसे रुका नहीं जा रहा। इतनी रिसर्च हम कर चुके हैं, इतना कंटेंट हमारे पास आ चुका है कि वो आएगा।
तो जितने लूटना है लूट लेना, और ये हमारी तपस्या है, रिसर्च है, चाहे हमने इतनी सारी बुक्स फॉलो की हैं, सर इतने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, इतने किसी सारे का गुरु के ज्ञान लिया है। सर किसी का मैसेज आया है कि अगर कॉलीग को गर्लफ्रेंड बनाना है तो क्या करें? देखिए यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं सिखाई जाएगी आपको कि भाई वशीकरण कैसे करें, है ना, किसी को मिसयूज कैसे करें, वो हम नहीं सिखाते, और ऐसी कोई चीज हमें आती भी नहीं है। हम आपको शास्त्रोक्त और विधि आप से, शास्त्र क्या कहता है, इनकी स्थिति थोड़ी मुझे ऐसी लग रही है कि मतलब वो बिल्कुल वैसी हुई है कि बस कुछ कर दें ऐसे तो चांस बन जाए। तो ठीक है, एक मैं आपको इसका एक शास्त्रोक्त इसका मैं आपको उपाय बताता हूँ, है ना। और ये चीज काम सूत्र में भी ऋषि वात्सायन ने लिखी हुई है, ज्योतिष को ही कोट करके। तो आपके कॉलीग हैं और आपका अट्रैक्शन है उनसे, तो आप उनको अगर डिनर पे इनवाइट कर पाए तो ये आपको देखना होगा आप कैसे इनवाइट करो। आप डिनर पे उनको इनवाइट करिए फ्राइडे वाले दिन, और उस दिन आप या तो पिंक या तो वाइट कलर की जो बटन शर्ट होती है वो आप पहनकर मीटिंग करिए उनसे। फ्राइडे और वाइट कलर की शर्ट होना जरूरी है, मेल्स के लिए ना, फीमेल्स के लिए नहीं, फीमेल्स के लिए अलग है। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड, मतलब कोई भी, नॉट स्पेसिफिकली आप किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हो, आप किसी फीमेल क्लाइंट से मिलने जा रहे हो, डील साइन होनी है ना, बिजनेस वर्क है, तो कोशिश करिए वो फ्राइडे वाले दिन आप करिए, डिनर पे करिए उस चीज को, और आपको व्हाइट या पिंक पहन के जाना जरूरी है। तो आप देखेंगे कि आपका फ्रिक्शन जो है ना वो कम होगा। मतलब जो जैसे कभी कभार ये होता है कि इवन जैसे आप अपने फियोन्से से मिलने जा रहे हैं, आप मैरिज हो गई है, तो एक फ्रिक्शन जो होता है बात करने में ऑपोजिट सेक्स के साथ, वो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। ऑफिशियली भी अगर आप किसी फीमेल क्लाइंट से बात करेंगे तो भी एक फ्रिक्शन होता है हमेशा, क्योंकि ऑपोजिट सेक्स है, वो फ्रिक्शन उनके एंड से कम होगा आपको। तो इसको आप कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। यस डेफिनेटली, अगर आपका रोमांटिक इंक्लिनेशन है और आपका मर्क्यूरी स्ट्रांग है, देखिए मर्क्यूरी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है अगर आप किसी के साथ रोमांटिकली आप लिंक करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मर्क्यूरी ही आपको बाकी लड़कों से थोड़ा सा अलग दिखा सकता है, बिकॉज इट इज स्पीकिंग एबिलिटी, कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, आपका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, आप कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे हो। तो ये सब बुध के ऊपर डिपेंड करता है, और थोड़ी सी समझ फीमेल साइकोलॉजी के बारे में भी आपको होनी चाहिए, तो आप कर पाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपको सपोर्ट चाहिए देन डेफिनेटली फ्राइडे वाला दिन और व्हाइट कलर के कपड़े आप पहनिए, और इसमें ये तक लिखा हुआ है कि व्हाइट बटन वाली शर्ट्स होनी चाहिए। टी शर्ट, मतलब टी शर्ट होती है सर, वो क्या होता है जो आपने पहनी हुई है? शर्ट सर भी बटन वाली शर्ट येलो पहन के आए हैं, जुपिटर को इनहांस कर रहे हैं। वैसे आज फ्राइडे है, तो नेक्स्ट फ्राइडे आप ये कर सकते हैं और इससे आपको प्रभाव मिलेगा। इसके लिए ना थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि आगे हमारा एक पंचपक्षी सिस्टम लेकर आ रहे हैं हम। मतलब बहुत बार पढ़ा चुका मैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, बहुत टाइम से नहीं पढ़ाया, तो लोगों की डिमांड आ रही है पंचपक्षी की। तो पंचपक्षी सिस्टम भी मतलब समझिएगा जुलाई में मैं लॉन्च करूंगा दोबारा से। तो पंचपक्षी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, साउथ का सिस्टम है ये भी, कि कैसे बिना ज्योतिष के भी आप एक अच्छा टाइम फ्रेम कैसे चूज करेंगे। हर दिन के अंदर आपका एक टाइम ऐसा आता है जिसमें कि आप कोई भी काम करते हैं तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट आते हैं बिना ज्योतिष की जानकारी के। तो ये भी जल्दी ही लॉन्च करूंगा मैं। काफी टाइम हो गया, मतलब 2-3 महीने हो गए पढ़ाए हुए, शायद फरवरी में पढ़ाया था, फरवरी मार्च में पढ़ाया था। ठीक है, तो ये भी आ रहा है हमारा। बहुत सारे कोर्स हैं, टाइम नहीं मिलता क्या बताएं। मतलब या तो हम, मेरे पास 4 नंबर नहीं है, शायद वो सिस्टम नहीं है मेरा, वो सारे चीजें लाइनअप में है। मतलब इतने सारे कोर्स भरे पड़े हैं ना अभी कि हम अपनी निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी अब करेंगे कि फटाफट हम जल्दी जल्दी लॉन्च करेंगे। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली। और फिर हम ये भी कहते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, आप जिसकी डिमांड करेंगे ना, हमारे पास तो सर्ची तैयार रखी है। तो जिसकी मेरे पास क्वेरी ज्यादा आएंगी वो जल्दी जल्दी हम लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ जितनी फैकल्टी है, फैकल्टी छोटी सी है हमारी,
परिवार, जो पढ़ाने वाला परिवार है वो बहुत छोटा है, लेकिन पढ़ने वाला परिवार बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आप क्वेरी भेजते रहिए कि क्या सीखना चाहते हैं, और हमारे पास 4-5 कंसल्टेंट है ना, 5 ही बहुत होते हैं ना मुट्ठी में, नहीं काफी है। तो हम 50 कोर्स 100 कोर्स पढ़ा सकते हैं, आप में पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। ठीक है, यस चलिए सर, लास्ट 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। ले लो। और क्या हेलो। सर, आप इसमें ज्योतिष को थोड़ा छोड़ दीजिए, ये फीमेल साइकोलॉजी को समझिए, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है ना कि अब हर चीज प्लैनेट्स के ऊपर आप कुछ ना कुछ ऐसा उपाय चाह रहे हैं, तो कॉलीग के अलावा और भी थोड़ा देखिए और थोड़ा फीमेल साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए, है ना। रेमेडी यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं करती है जैसा आप चाह रहे हो। हेलो जी हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए काशीनाथ जी, बोलिए। हाँ, वो कोर्स कंटेंट क्या होगा सर 299 के ज्योतिष में? अभी यार 200-300 रुपए में भी आप कोर्स कंटेंट पूछ रहे हैं। नहीं, क्या ऐसा मत होने करो वाला? यार, इतना है कि आपको बेसिक क्या है ना, भाव राशि प्लैनेट क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं, भाव क्या होता है, उनके कारक तत्वास क्या है, उनके दृष्टियां क्या होती हैं, उच्च नीच क्या होता है, एक्सॉल्टेड एब्लिशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सब आपको आ जाएगा। और वो 14750 में क्या वो कंसिडर रहे क्या नहीं है? किसमें? अभी वो जो पाइथागोरियन नहीं हमने यार, कोर्स लिया न्यूमरोलॉजी अलग चीज है, 14750। न्यूमरोलॉजी अलग चीज है। हाँ, नहीं उसमें अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाने वाले हैं। नहीं, उसमें हम आपको लोशु सिखाएंगे, उसमें हम आपको पाइथागोरस सिखाएंगे, उसमें हम आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी सिखाएंगे, नॉट एस्ट्रोलॉजी। अगर अच्छा, आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो ले लो, 299 का कोर्स मैं फ्री कर देता हूँ। मैं आपको 8,500 रुपए का जो मेरा कोर्स है वैदिक न्यूमरोलॉजी को वो नहीं सिखाऊंगा, चॉइस आपकी है कि 299 वाला लेना फ्री का या 8500 वाला लेना है। ठीक है, 299 वाला ले लूँ और कुछ। ठीक है, वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है, कोई बात नहीं, ले लेंगे। ठीक है, कल मैं भेज दूंगा आपको। कल्पना जी। ठीक है, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा सक्षम सर। जय श्री। जी मैम बोलिए कल्पना जी। कल्पना जी बोलिए, आपको अलाउ किया हुआ है। वो शायद ग्रीट आ रहा करने है के ना लिए। सर? ये हाँ जी, दूसरा आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी जी। तो सर ये कोर्स के बारे में पूछना था, जो सर अब आप कोर्स बता रहे हैं ना अभी वैदिक का, तो सर अभी मैंने वैदिक का बेसिक किया हुआ है आपसे, तो मुझे आगे भी करना है सर। सर जो 299 का जो वीडियोस है, ये हमें जो मिलेंगे इंटरमीडिएट से पहले मिल जाएंगे, कोर्स से वो पहले 299 आपने बेसिक करा हुआ है ना, तो वो आपने आपको बेसिक किया हो तो कोई जरूरत नहीं है ना फिर आपको। हाँ, तो सर मैं वही पूछना चाह रही थी आपसे कि ये वो जो वीडियो जाएंगे वही है ना बेसिक वाले वही है, जो वही हमने है, किया है? वही है, वही है। आप तो सीधा जी सर, इंटरमीडिएट जो करिए। जी सर, तो वो कब से स्टार्ट है सर इंटरमीडिएट वाला? कल से आज स्टार्ट है फर्स्ट ना, क्लास थी। अच्छा आज अच्छा, फर्स्ट क्लास हो गई है, क्लास है। कल से ऑफिशियली क्लास शुरू है, पेड क्लास। जी जी। और सर तो एक बात और पूछनी थी, जो सर ये गुरु पूर्णिमा के लिए डोनेशन है ना सर, ये आप ही के हाँ नंबर पे करें ना सर, नागेश हाँ सर जी, आपके उसी नंबर नंबर पे? पर जाएंगे, बिल्कुल उसी नंबर पर जाएंगे। ओके ओके सर वो सर, कल ठीक सुबह है, फ्लोट थैंक यू। करवा दीजिएगा, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया हुआ है। अच्छा, मैंने फ्लोट करा दिया था, अब नहीं नहीं, आपको आज मैं नहीं दोबारा हुआ। फ्लोट, आज फ्लोट हुआ है भाई, हुआ है, नहीं हुआ सर, कहाँ हुआ है? हुआ है सर यार, मेरे ख्याल से तो हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज वही आया था सर, वो बैनर नहीं आया अभी तक। सर तो ये इंटरमीडिएट है सर, इसमें क्लासेस कितनी है सर? 12 क्लासेस। लाइव क्लासेस? ओके 12। सर। सर इसके बाद एडवांस वाला जो आपने एक बार बताया था, हमारे बेसिक कोर्स जब चल रहा था आपने बताया था कि एडवांस आएगा, वो इसी के बाद जो कोर्स होगा वही होगा ना हाँ, सर? इसके बाद हम प्रेडिक्टेड नक्षत्र वाला? चालू करेंगे। नक्षत्र इज फर्स्ट कोर्स इन एडवांस। हाँ मतलब कुछ ग्रुप में हुआ है, कुछ में नहीं हो पाया, मैं देख रहा हूँ अभी कुछ ग्रुप में नहीं गया। ठीक है, तो आप सभी को पता है पेमेंट कहाँ करानी है, और ऑलरेडी आप देख चुके हैं। मैं कल दोबारा से एक बार प्रूव करा दूंगा कि हमारा इवेंट हो रहा है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वॉलंटरी, तो आप 501 रुपये की डोनेशन दे सकते हैं। और एक हमारा जो इवेंट है गुरु पूर्णिमा का,
तो उस पे आप सम्मिलित हो सकते हैं। सीमा जी, इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज है 3999 प्लस जीएसटी। तो सर वो आप अभी लगा देंगे ना, मैंने उसका टोटल कितना है? लगा देंगे लगा बिल्कुल, मैं स्टेटस पे लगा दूंगा, आपको सुबह तक हर ग्रुप में मिल जी जाएगा। जी, वो पे करने के लिए इजी होगा ना मिल सर? जाएगा मिल जी जाएगा सर, मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक ठीक है। सर जय श्री कृष्णा सर। जय हाँ श्री सीमा, कृष्ण। कैसे हो? जय श्री सर बढ़िया है सर। बिल्कुल। सर मेरे पास तो अभी तक मेरा वीनस ही नहीं है। नहीं है तो चाहते हो तो वीनस की उपाय करो। नहीं, वो आपका वो जुपिटर है, वो वीनस नहीं है आपका। सर जुपिटर जुपिटर। वे फिर भी, लेकिन चलो वीनस भी मान सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष में अपने जो लाइफ पार्टनर है उसका कारक वीनस बताया गया, लेकिन फिर भी अगर और डीप स्टडी करते हैं तो फिर वहां पर बाइफरकेट कर दिया गया है। तो मेल के लिए वीनस होता है और फीमेल के लिए जुपिटर होता है। जुपिटर होता है। यस सर, मेरा सवाल यही था कि मेरा वृश्चिक लग्न है और 7th हाउस में मरकरी और जुपिटर, मार्स और जुपिटर दोनों है। तो सर मार्स का एस्पेक्ट आता है लग्न पे, तो क्या उसे ड्राई हेयर्स हो सकता है? नहीं, क्योंकि आपका लगन जल तत्व का है ना, वाटरी राशि का है ना। बट मंगल का जो एस्पेक्ट है वो नहीं रहेगा? ज्यादा उसका प्रभाव नहीं रहेगा, रहेगा, लेकिन मिटिगेट हो जाएगा। इम्पैक्ट कम आएगा। क्योंकि सर जो वीनस है और जो मून है वो सूर्य के साथ है, तो वो भी एक तरफ से कंबस्ट होकर, तो मुझे लगा ये भी इम्पैक्ट करेगा। सर हेयर मेरे बहुत ड्राई है इसलिए कह रही थी। सर इसी से एक रिलेटेड सवाल था, अगर गोचर के दौरान वीनस और मार्स किसी फायर साइन पे आते हैं तो वो भी ये हेयर फॉल देंगे उस समय? उस समय के लिए देंगे, कुछ समय के लिए, जब तक वो सर गोचर जैसे में कि है, और वो भी उनका प्रभाव फायर साइंस वाले राशियों पे ज्यादा पड़ेगा, लग्नों पे। सर जैसे मेरे लग्न में अभी सिंह राशि में 10th हाउस में अभी मार्स और जुपिटर दोनों आने वाले हैं, तो इस बीच हो सकता है कि हेयर फॉल हो या ड्राई हेयर्स हो ज्यादा? ड्राइनेस होगी इस बीच। फॉल आपके केस में नहीं होगा, फॉल उनके केस में होगा जिनका लगन 1-5 का है। जी जैसे सर। मेरा धनु लगन है, तो मुझे होगा प्रॉब्लम उस समय। ये गोचर आपको के नहीं होगा। दौरान ना सर, गोचर के दौरान। सक्षम, तुम्हें लिक्विड ज्यादा लेना पड़ेगा फिर। हाँ जी सर, आपको सिर्फ ड्राइनेस की प्रॉब्लम होगी, आपको हेयर फॉल का इशू नहीं होगा। सर अभी लग्न में जो है ना सैटर्न का भी एस्पेक्ट आ रहा है और मार्स का भी, तो वो ड्राइनेस बहुत फील हो रही है, क्या गोचर से भी हो सकता है? सैटर्न का प्रभाव है तो वो ड्राई करेगा, वायु तत्व ज्यादा है। गोचर गोचर इंक्रीज से आ होगा। रहा है सर, गोचर से। गोचर से तो फॉर टाइम बिंग है ना, आप थोड़ा ऑयल यूज करिए उस समय, जिस समय ये गोचर का प्रभाव है, खत्म हो जाएगा। गोचर जब पूरा हो जाएगा तो फिर नॉर्मल स्थिति हो जाएगी आपकी। सर सैटर्न का तो 2.5 साल तक रहता है। तो कोई बात नहीं, यूज करिए ना, 2.5 साल तक तेल अच्छे से यूज करिए। ज्यादातर क्या होता है, नक्षत्र, जो नक्षत्र आपके लगन से कस्पल लिंक में आ रहा है ना, उस समय के लिए थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना होता है। नक्षत्र का चरण भी जैसे ही चेंज हो जाएगा तो भी प्रभाव कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा 2.5 साल भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन पूर्णतः प्रभाव, जैसे सैटर्न से अगर किसी का एक्सीडेंट होना है तो क्या 2.5 साल तक वो एक्सीडेंट ही होता रहेगा उसका हर दिन? नहीं, जब वो नक्षत्र, प्रॉपर नक्षत्र में वो सैटर्न पहुंचेगा जहां से योग बन रहा है, नक्षत्रों का जो इंटरलिंक्ड योग होता है, उस नक्षत्र में जिस समय सैटर्न होगा उस समय वो एक्सीडेंट करेगा। समझ रहे हो? हर प्लैनेट जब गोचर करता है, किसी राशि से गुजरता है, किसी भाव से गुजरता है, तो वो 3 नक्षत्र से होकर गुजरता है। पता है आपको? राशि कुछ है ही नहीं ना, राशि नक्षत्र ही है, तो 3 नक्षत्र हैं वहां पे, और उन वहां नक्षत्रों के में भी भी 1-1 4-4 चरण है, उनसे जब गुजरेगा किस चरण चरण से गुजर रहा है, जब उस प्रॉपर चरण में है वो जहां एक्सीडेंट का योग बना रहा है, तब आपका एक्सीडेंट होगा। नहीं तो ऐसे 2.5 साल शनि के गोचर में तो हर दिन किसी ना किसी का, उस बंदे का एक्सीडेंट ही होता रहेगा, ऐसा नहीं होता। तो अभी ये सारी चीजें हम नक्षत्र वाले कोर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंटरलिंकेजेस क्या होती हैं। ठीक है सीमा? जी सर, जी सर। तो बेसिकली क्या है, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, हम भरे बैठे हैं। जल्दी बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखो, इंटरमीडिएट सीखो, हमें बहुत कुछ सिखाना है आगे। अब हमसे रुका नहीं जा रहा, इतना कंटेंट हो गया हमारे दिमाग में कि हमारा दिमाग ही फट जाएगा अगर नहीं पढ़ाया तो। ठीक है, चल सक्षम। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं और फिर ले लो। सेशन को एंड करते हैं। ठीक है। सोनिया जी।
हेलो हेलो। सर, आपने बोला था कि जो लग्न में 9 नंबर का रहता है वो हेयर फॉल के लिए, जो आपने बोला था कि लग्न में जिनका 159 आता है। हाँ जी जी। हेलो हाँ हेलो बोलो जी सोनिया, जी, आपकी बताइए आवाज आ रही बताइए। है। सर, वही मुझे पूछना था, आपने बोला था ना कि मतलब इनको स्पेसिफिकली चीज का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो फायरी एलिमेंट की राशि है ना, इसलिए बोला गया। ओके सर। हाँ। ठीक है। और सर, आपने जो बोला था कि मतलब आगे किस तरह के कोर्सेज का कंटेंट रहना चाहिए, मेरे को एक चीज ये बोलना था कि जो बच्चों के लिए आप स्पेशली अगर कुछ ये करें, जैसे आपने कि जैसे भगवत गीता का जो शुरू किया, मतलब वो सबके लिए यूजफुल है, लेकिन हाँ। बच्चे तो मतलब बैठना नहीं चाहते हैं उसमें। तो मतलब कुछ सेशन ऐसे हो जो स्पेसिफिकली किड्स के लिए हो, किड्स मतलब के लिए कि नहीं जैसे होंगे, हम लोग ने इतना होंगे वो टाइम वेस्ट किया है अपना, मतलब होंगे यहाँ वो, तक पहुंचने में, नहीं तो होंगे वो बच्चे पेरेंट्स जैसे के छोटे लिए। होने से ही सीखेंगे सब तो। नहीं आप अभी इतने छोटे बच्चों को सिखा नहीं सकते हम। ठीक है, आपके बच्चे तो कृष्णा का रूप है थोड़ा, ठीक है वो, लेकिन कैसे चाइल्ड साइकोलॉजी कैसे पकड़ेंगे वो हम आगे से कुछ प्लान कर रहे हैं। जैसा मैरिज प्लान किया हुआ है ना हमने, हाँ जी। तो ऐसे ही मैरिज तो बहुत बार पढ़ा चुके हैं, अब हम मतलब चाइल्ड जैसे साइकोलॉजी को आजकल कैसे बच्चे पकड़ें। मतलब बिल्कुल पूरा गैजेट्स और ये सब में बहुत ज्यादा सर एक्चुअली कुछ लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि मतलब जिनके बच्चे बड़े भी हैं, जैसे कॉलेज में स्पेशली भी हैं, टीनेजर्स के लिए सर। तो वो कह रहे थे सर कि संस्कृत आप थोड़ा चालू करिए। अच्छा। ताकि संस्कृत हमारे बच्चे सीखेंगे तो वो संस्कृत के ग्रंथ पढ़ेंगे, संस्कृत का लिटरेचर पढ़ेंगे, जिससे उनको वैल्यूज मिलेंगी। हाँ तो जी ये सर। प्लान कर सकते हैं हम। संस्कृत को प्लान कर सकते हैं। और सर मुझे भी करनी है आपकी क्लासेस। तू तो बेचा, हम तो तेरा वेट कर रहे हैं, तो कब तू 15-16 साल की होगी, हम तेरे को सारे कोर्स फ्री पढ़ाएंगे। तेरे को तो हमने कमिटमेंट की हुई है। ये बच्ची जब बड़ी हो जाएगी, इसका इतना इंटरेस्ट है सक्षम, ये हर क्लास में बैठती है, हर वेबिनार में बैठती है, मतलब और ऐसे जो क्वेश्चन पूछती है जो बड़े बच्चे भी नहीं पूछ पाते। अभी कितने तो साल सर की सुनी है ये? ज्योतिष में आप सर बिठा 9 दें। इयर्स की कंप्लीट हो गई, 2 10 साल इयर्स। की है सक्षम, सोच। हाँ मैम, इसको आप अपना इनको डेस्टिन नंबर, हार्ट ज्योतिष की नंबर, क्लासेस में पर्सनालिटी भेजिए, नंबर, सारी चीजें पता है इसको अपना। क्योंकि ज्योतिष तो गुरुकुलों में 6 साल से चालू करवा दिया जाता है। हाँ जी। आप ज्योतिष की क्लास में भेजिए इनको, ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट इनको हम तैयार करेंगे। इस बच्चे को तो हमने बोल रखा है कि कृष्णा का रूप है, और इसको थोड़ा सा मतलब हमारे सारे कोर्सेज के लिए फ्री है। सर मतलब अभी इतना ज्यादा ये हो चुका है, मतलब वो एक दिन भी रह नहीं पाती, और जो आप बोलते हो तो फॉलो करती है वो पूरा, जैसे आप सुबह बोलते भगवत हो। गीता में भी इनको आप भेजिए। ओके सर। भगवत गीता की चैंटिंग ये सबसे ज्यादा इजीली सर सीख उसका जाएंगे, म्यूजिक क्योंकि में भी इनकी उम्र बहुत है। इंटरेस्ट है, मतलब सिंगिंग भी पहले उसने सीखा था, लेकिन अभी थोड़ा ब्रेक किया हुआ है। म्यूजिक में भी उसको बहुत इनकी इंटरेस्ट। एज ऐसी है ना कि इनको सारे श्लोक 700 के 700 श्लोक याद हो जाएंगे, और फिर भगवत गीता के बाद हम रामायण चालू करेंगे तो सब सीख जाएंगी ये फटाफट। जितना समय एक वयस्क को लगता है उससे आधे समय में ये सारी चीजें सीख जाएंगी। और सर मतलब इतनी हाई एनर्जी है, मतलब हम लोगों को सोचना पड़ता है कि क्या करने के लिए दें उसको कि तभी तो मैं इसको कृष्ण जी बोलता हूँ कि कृष्ण जी भी जैसे ना उत्पाती थे, शरारती थे, उनकी एनर्जी तो थी, वो रहता है। मतलब वो सिर्फ रात को सोती है, सिर्फ इतना ही है बस, बाकी के टाइम में वो एक जगह बैठती ही नहीं है। कोई नहीं, इसको सुबह से काम पे लगाइए, इसको भगवत गीता की क्लास में भेजिए, ठीक है? ठीक है। हाँ जी सर। सर आप टीनेजर्स के लिए जरूर कुछ कीजिए। चलो देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है सर। ओके। चलो चलिए, सक्षम, तो क्लास को यहाँ समाप्त करते आज ही हैं। यहाँ पर क्लास को मतलब ये वाली क्लास को एंड करते हैं, और आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी और जो हमारा इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी आज से शुरू हो चुका है, और इसको अगर आप प्रॉपर वे से करना चाहते हैं तो कल से हमारी पेड क्लास शुरू है। ऑल आर वेलकम, और वो भी सीख सकता है। अगर आपको ज्योतिष नहीं भी आता तो हमारे 299 कोर्स ले लीजिए, 4-5 क्लासेस उसकी जो है रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आपको सारी चीजें आने वाली क्लासेस समझ में आनी शुरू हो जाएगी। जो ऑलरेडी बेसिक कर चुके हैं वो तो आराम से समझ जाएंगे, ठीक है? चलिए जोर से जयकारा लगाएंगे। जय श्री कृष्णा सभी को। जोर वाला लगना चाहिए, मतलब कृष्णा जी धरती पे जय आ गए, कृष्णा सर। जय कृष्णा सर।